एपिसोड 246। ब्लैक क्रो सिटी की सेना भी लड़ाई में भाग लेने लगी। वे जुबान क्षेत्र से संपूर्ण समुद्री जनजाति को मिटा देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों और साथियों को खोने का दर्द अनुभव किया था। जब वे हताश थे तो इन लोगों ने कभी भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई, तो फिर उन्हें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए और क्या चाहिए था। हत्या 1 घंटे तक चली और अंततः समाप्त हो गई। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर लिंग जियो ने ठंडे स्वर में युद्ध के मैदान को साफ करने का आदेश जारी किया। समुद्री जनजाति में बहुत सी अच्छी चीजें हैं और ये अच्छी चीजें जनजातियों द्वारा सामने लाई गईं, क्योंकि मूलतः उनकी योजना भागने की थी। अब तो अच्छा है, वे सब दिव्य साम्राज्य की वस्तुएं बन गए हैं। शहर वापस लौटो। तलाशी और जब्ती के बाद लिंग जियो ने अपनी आत्मा शक्ति और जादुई ऊर्जा वापस ले ली और राक्षस लाशों की सेना तुरंत नीचे गिर गई। यहाँ तक कि वह लंबे समय तक राक्षस लाशों की सेना को नियंत्रित नहीं कर सका। आखिरकार खपत बहुत अधिक थी। इन राक्षसी लाशों को गहरे समुद्र में दफना दिया जाए। सेना वापस लौट गई और गहरे समुद्र से निकल गई। लिंग जियाओ ने बेसत मोती के प्रभाव को हटा दिया और समुद्र तुरंत भर गया। 10 लाख से अधिक शव समुद्री जानवरों का भोजन बन गए। ब्लैक क्रो सिटी लौटने के बाद लिंग जियो लंबे समय तक नहीं रुका। शानगुआनहोंग, लिंगशा और अन्य लोगों के साथ यादें ताज़ा करने के बाद शवों को संभालने का काम शुरू हुआ। लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से इन चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। शानगुआनहोंग उनकी देखभाल करेगा। उन्होंने मेंगटोंग और शिन को व्यक्तिगत रूप से दफनाया और ब्लैक क्रो सिटी में एक हीरो कब्रिस्तान स्थापित किया। कब्रिस्तान में एक विशाल समाधि पत्थर बनाया गया था जिस पर लिखा था, स्वर्गीय साम्राज्य के नायक हमेशा जीवित रहेंगे। इस स्थान पर लाखों शहीद सैनिकों को दफनाया नहीं जा सका, लेकिन यह समाधि पत्थर उन सभी के लिए बनाया गया था। मेरे अच्छे भाइयों, तुम बस यहाँ देखो और मुझे तुम्हारा बदला लेते देखो। तियानहाई साम्राज्य और सिल्वर फॉक्स साम्राज्य को नष्ट करने के बाद मैं आपको श्रद्धांजलि देने के लिए वापस आऊंगा। मेंगटोंग और शिन की कब्रों को देखते हुए लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और फिर मुड़कर चला गया। वह शेनहुआन शहर वापस नहीं लौटा, बल्कि एक पत्र लिखकर शानगुआनहोंग को दे दिया, जिसने फिर उसे वुजियान को दे दिया। वस्तुतः पत्र की विषय वस्तु बहुत सरल थी। वह तियानहाई के राजा को मारने के लिए तियानहाई साम्राज्य जा रहा था। उसने वू शियान को आदेश दिया कि वह तुरंत घरेलू सैन्य बलों को पुनर्गठित करे, सेना को जुटाए, जहाज बनाए और किसी भी समय तियानहाई साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए तैयार रहे। और संकेत था तियानहाई के राजा की मृत्यु का। लिंग जियाओ को इस खबर के फैलने की चिंता नहीं थी। तियानचाओ साम्राज्य के तियानहाई साम्राज्य में कुछ जासूस थे। एक बार जब तियानहाई के राजा की लड़ाई में मृत्यु हो गई तो ये खबर जल्द ही वू जियान के कानों तक पहुंच जाएगी। जब वू शियान को पत्र मिला तब लिंग शियाओ पहले ही तियानचाओ साम्राज्य में आ चुका था। जहां तक फैन रुओहाई का सवाल है, उसने फैन परिवार की शेष ताकतों को खोजने के लिए लिंग जियो के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए। वह तियानहाई साम्राज्य के खिलाफ इस युद्ध में अपनी शक्ति भी हासिल करना चाहता था। फैन परिवार ने तियानचाओ साम्राज्य पर भरोसा करने का फैसला किया था। तियानहाई साम्राज्य में कहीं एक रेस्तरां में वहां उदास से दिखने वाले 2 लोग शराब पी रहे थे। उपसंप्रदाय नेता चेन, कैसा रहा? क्या तुमने उस आदमी की सांस पकड़ी? प्रश्न पूछने वाला एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जो काले रंग का वस्त्र पहने था तथा दूसरा व्यक्ति बैंगनी रंग का वस्त्र पहने था। उपसंप्रदाय नेता चेन ने व्यंग्य किया, आपने जो पूछा वह बकवास है। मेरी ताकत के साथ जब तक सैकड़ों मील के भीतर हवा है, वह मेरी खोज से बच नहीं सकता। हे, उपसंप्रदाय नेता चेन वास्तव में शक्तिशाली है। आपकी काली पवन मार्शल आत्मा कुछ लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास था कि यह उपसंप्रदाय नेता चेन झूठ नहीं बोलेगा। आखिरकार इस व्यक्ति की साधना जीवन ग्रहण क्षेत्र के 18वें स्तर तक पहुंच गई है। अगर वह एक साधारण लिंग जियाओ की सांस भी नहीं पकड़ सकता तो वह बहुत बेकार है। एक छोटा लिंग जियो, भले ही उसने व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन में अपनी प्रतिभा दिखाई हो, वह अभी जीवन हरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। मेरे संप्रदाय के एक राक्षस जनरल के रूप में आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें सचमुच मेरी मदद की जरूरत है? उपसंप्रदाय नेता चेन ने बहुत ही तिरस्कारपूर्ण भाव से ठंडी सांस ली। बेशक वह नहीं जानता था कि लिंग जियो ने तियान हेनुओं को पीछे धकेल दिया था
और ये तो दूर की बात है कि लिंगजियो ने दानवघन आदरणीय को मार डाला था। जहां तक ड्रैगन फीनिक्स महाद्वीप पर हुए भीषण नरसंहार का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से उसे इसके बारे में पता नहीं होगा। अगर वह ये जानता तो शायद वह लिंगजियो को नीची नज़र से नहीं देखता। उपसंप्रदाय नेता चेन, मैंने यह अधिक सतर्क रहने के लिए किया। वह बच्चा बहुत चालाक है। यदि आप स्वयं कार्रवाई करते हैं तो सफलता की संभावना अधिक होगी। काले कपड़े पहने मध्यम आयु का आदमी हंसा। हाँ, ये बच्चा नो स्वर्ग महल छोड़ने के बाद से रहस्यमय रहा है। संप्रदाय के नेता ने सख्त आदेश दिया है कि उसे मार दिया जाना चाहिए। यिन दानव जनरल, यदि आप इस बार उसे मार सकते हैं तो आपने संप्रदाय के नेता के लिए एक महान योगदान दिया होगा, है ना? उपसंप्रदाय नेता चेन ने हल्के से कहा। उपसंप्रदाय नेता चेन, गलत है। आपको बहुत बड़ा योगदान देना चाहिए था। जब तक मैं उस बच्चे पर ताओटी मार्शल स्पिरिट ला सकता हूँ तब तक मैं संतुष्ट रहूंगा। यिन दानव जनरल ने जल्दी से कहा। बहुत अच्छा, चलो अब चलें। वह आदमी आ गया है। उपसंप्रदाय नेता चेन अचानक खड़े हो गए और कठोर नजर से कहा। वे दोनों बिना भुगतान किए रेस्तरां से बाहर चले गए और एक निश्चित दिशा में भाग गए। आकाश में बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। बादलों के विशाल समुद्र में एक आकृति विचरण कर रही थी। शायद इसलिए कि वह आकृति बहुत तेजी से उड़ रही थी, बादलों के समुद्र द्वारा बनाई गई लहरें लगातार टूट रही थी। ये व्यक्ति निस्संदेह लिंगजियो था। लिंगजियो का विचार बहुत सरल था, अपनी ताकत से तियानहाई शाही परिवार को मारना। जब तक तियानहाई साम्राज्य के पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा नष्ट हो जाते हैं, तब तक तियानचाओ साम्राज्य की उनकी सेना आगे बढ़ सकती है। उसका वर्तमान साधना स्तर जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के 16वें स्तर पर है। लेकिन यदि वह अपनी भौहों के बीच बंद 7 राक्षस राजाओं को मुक्त कर दे तो पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा को मारना अभी भी बहुत संभव है। 7 स्वर्गीय दानव राजाओं को केवल युद्ध में ही आत्मसमर्पण किया जा सकता है, और लिंगजियो इस बार एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने की तैयारी कर रहा है। एक ओर उसने स्वर्ग और समुद्र के राजा को मारने के लिए दानव राजा की शक्ति का उपयोग किया। एक ओर वह 7 राक्षस राजाओं को वश में करने के लिए राजा तियानहाई की शक्ति का उपयोग भी करना चाहता था। ये व्यर्थ होगा यदि यह शक्ति हर समय वहां बंद न रखी जाए। यद्यपि लिंगजियो का व्यक्तित्व सतर्क है, फिर भी उसमें साहसिक तत्वों की कमी नहीं है। विशेषकर जब उनकी साधना इस स्तर पर पहुंच गई तो ऐसा लगा कि इसमें सुधार करना बहुत कठिन होगा, और उन्हें वास्तव में एक ऐसे युद्ध की आवश्यकता थी जो वास्तव में उनके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सके। शायद जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कोई अधिक चीजें समझ सके और फिर आसमान में उड़ सके। लिंगजियो से 10 मील से अधिक पीछे उपनेता चेन और यिनमो उसका पीछा कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बहुत कठिन है। अरे वाह, यह आदमी इतना तेज कैसे है और इसमें इतनी आंतरिक शक्ति कैसे है? क्या वह वास्तव में यिन यांग क्षेत्र के 18वें स्तर का एक योद्धा है? दानव जनरल ने शाप दिया। वह और सहायक प्रोफेसर चेन मुख्य रूप से लिंगजियो के साथ बने रहने के लिए जादुई हथियारों की शक्ति पर निर्भर थे, लेकिन अब 1 मील से 10 मील की दूरी पर वे थोड़े हताश हैं। इस बच्चे के पास जरूर कोई खजाना होगा, अन्यथा वह अकेले तियानहाई साम्राज्य में आने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार तियानहाई साम्राज्य के साथ अब उसके गंभीर संघर्ष चल रहे हैं। उपपंत मास्टर चेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि वह अब वास्तव में इस आदमी लिंगजियो से नफरत करता है। उपनेता चेन ने दांत पीसते हुए कहा, हमें इस बच्चे को तियानहाई साम्राज्य द्वारा कार्रवाई करने से पहले ही मार देना चाहिए, अन्यथा सभी अच्छी चीजें तियानहाई साम्राज्य के लोगों द्वारा छीन ली जाएंगी। इस समय सामने वाला लिंगजियो अचानक रुक गया और फिर जमीन पर गिर गया। माँ, अंततः ये बंद हो गया। ये दृश्य देखकर यिन दानव जनरल ने अंततः राहत की सांस ली। वांगहाई शहर तियानहाई साम्राज्य में समुद्र तट के सबसे निकट स्थित शहर है। यदि तियानचाओ साम्राज्य तियानहाई साम्राज्य पर हमला करना चाहता है तो वांगहाई शहर वह स्थान है जहां से उन्हें गुजरना होगा। ये भी एक कठिन समस्या है। लिंगजियाओ ने यहाँ उतरने का कारण केवल इस शहर पर कब्जा करना था ताकि दिव्य साम्राज्य की सेना की नींव रखी जा सके। हालांकि सेना अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन दिव्य साम्राज्य की अग्रिम सेना ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। वे लिंगजियो का अनुसरण करते थे और कुछ कामों को पूरा करने में लिंगजियो की सहायता करने के लिए जिम्मेदार थे। पहले मार्च में केवल कुछ हजार लोग हैं। ऐसी संख्या को सीधे शून्य किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप तियानहाई साम्राज्य में पहुंच भी जाते हैं तो आप आसानी से तियानहाई साम्राज्य की आंखों और कानों से बच सकते हैं।
इस 1000 लोगों की टीम का नेतृत्व ज़ीली ने किया था। ज़ीली वर्तमान में सेलेस्टियल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। लिंग जियाओ की सहायता से वू जियांग अधिक सहज महसूस करेगा। वांगहाई शहर का सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां वांगहाई रेस्तरां है, जिसका नाम शहर के नाम पर रखा गया है। वांगहाई शहर के स्वामी की एक संपत्ति। रेस्तरां व्यवसाय बहुत समृद्ध है। मूल रूप से वांगहाई शहर के जाने माने लोग यहाँ मौज मस्ती करने, शराब पीने और संगीत सुनने के लिए आते हैं। क्या ये गार्ड किन नहीं है? आज तुम्हारे पास रेस्तरां में आने का समय क्यों है? वेटर ने एक ग्राहक को कई लोगों के साथ आते देखा और जल्दी से आगे आया। ये किंग गार्ड वांगहाई शहर के नगर स्वामी के रक्षकों में से एक है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसे वांगहाई शहर में पूर्ण तानाशाह माना जा सकता है। क्या ऊपर कोई निजी कमरा है? गार्ड किन ने वेटर को हल्के से देखा और पूछा। हाँ बिल्कुल, वेटर ने उनका अभिवादन किया और किसी ने तुरंत गार्ड किन को दूसरी मंजिल पर ले गया। अरे सर, आप यहाँ हैं। क्या आप काम करने जा रहे हैं या होटल में रुकेंगे? वेटर ने पलटकर देखा तो एक 17-18 साल का युवक दरवाजे पर आ रहा था। ये लिंग जियाओ था। कुछ खाओ, लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। अंदर बैठो। वेटर ने लिंग जियाओ को पहली मंजिल पर लॉबी में बैठने के लिए कहा और एक अन्य वेटर तुरंत उसका स्वागत करने आया। हालांकि जिस क्षण लिंग जियो बैठा, उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। अच्छा नहीं, ये दोनों लड़के इतने दुस्साहसी कैसे हो गए और शहर में उपद्रव मचाने की हिम्मत कैसे कर पाए? लिंग जियो को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पीछा करने वाला व्यक्ति यही हमला करेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक विशाल विषैला सांप रेस्तरां की दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। ये जहरीला सांप पूरी तरह से लकड़ी की ऊर्जा से संघनित है और भयानक आभा से भरा हुआ है। उसके मुंह खोलते ही घना हरा जहरीला कोहरा बाहर निकला और पूरी लॉबी भर गई। इस समय कई लोग मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर पड़े। यह अभी भी हल्का है। कुछ लोगों के शरीर भयानक जहरीली धुंध से सीधे जल खा गए और सड़ गए। कितना हिंसक जहरीला हमला! लिंग जियो ने विशालकाय युवानली जहरीले सांप को उदासीनता से देखा, फिर अपना हाथ उठाया और एक तलवार की ऊर्जा हवा में उछली। जहरीला सांप तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुचले हुए सांप कुछ ही देर बाद फिर से इकट्ठा हो गए। यह मूल रूप से संघनित ऊर्जा द्वारा निर्मित होता है। जब तक इसके स्वामी के पास पर्याप्त आंतरिक शक्ति है, तब तक इसे लगातार पुनर्जीवित किया जा सकता है। युवानली जहरीले सांप ने एक बड़ा पत्थर थूका और लिंग जियो पर हमला कर दिया तथा लिंग जियो को मौके पर ही मार डालने की कोशिश की। हंस, क्या छोटी सी तरकीब है! लिंग जियो खड़ा हुआ और मुक्का मारा। हवा में लाल लपटें जल रही थी। विशाल युवानली जहरीला सांप आग की लपटों में जल्दी ही जलकर राख हो गया और रेस्तरां में मौजूद हरे रंग की जहरीली गैस भी काफी हल्की हो गई। लिंग जियो को पता था कि वह आज खाना नहीं खा पाएगा, इसलिए वह सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। हालांकि इस समय पूरा रेस्तरां अचानक हिल गया, जैसे कि वह किसी चीज से लिपटा हुआ हो। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंखें खोली और देखा तो पाया कि एक बहुत बड़ी युवानली मकड़ी रेस्तरां के ऊपर खड़ी थी। विशाल मकड़ी के जाले ने पूरे रेस्तरां को लपेट लिया था और उसे अपने मुंह में खींच रहा था। उसका पीछा करने वाला व्यक्ति वास्तव में निर्दयी था। लिंग जियो को मारने के लिए वह वास्तव में पूरे रेस्तरां को उसके साथ दफनाना चाहता था। तुम कमीने, जो वांगहू शहर में जंगली दौड़ने की हिम्मत करता है! दूसरी मंजिल से एक जोरदार चीख आए और फिर भयानक तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। रेस्तरां के शीर्ष पर युवानली स्पाइडर को तुरंत मार डालें। क्या ये वह किंग गार्ड है? लिंग जियो ने ऊपर देखा और पाया कि किंग गार्ड लगभग 3 फीट लंबा चाकू पकड़े हुए था और गुस्से से रेस्तरां के बाहर देख रहा था। लेकिन इस समय रेस्तरां के पास की सड़कें जहरीली धुंध से भरी हुई थीं। विशेष पुतलियों के बिना आप कुछ भी नहीं देख सकते थे। विशाल युवानली मकड़ी तो मारी गई, लेकिन और अधिक जहरीले सांप और मकड़ियां वहां आ गईं। इस समय तक पूरे रेस्तरां में बड़ी संख्या में लोग जहरीले धुएं के कारण मारे जा चुके थे या बेहोश हो गए थे। केवल लिंग जियो और किन हुए अभी भी जाग रहे थे। बूम! अंततः दूसरी मंजिल पर स्थित लकड़ी की संरचना वाला रेस्तरां अब तात्विक ऊर्जा के निरंतर हमलों का सामना नहीं कर सका और पूरी तरह से ढह गया। किसी को भी नहीं। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली और दूर तक देखा। पूरा वांगहू शहर पूरी तरह से जहरीले धुएं से भरा हुआ था। जहर देने वाले का कोई पता नहीं था। इसके बजाय उसने शहर के बाहर 2 आकृतियां स्पष्ट रूप से देखीं।
वे दोनों अजनबी थे, लेकिन लिंग जियाओ उनके कपड़ों पर लगे लोगों से बहुत परिचित था। स्वर्गीय दानव संप्रदाय। ये दोनों लोग स्वर्गीय दानव संप्रदाय से हैं। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय दानव संप्रदाय ने उसे मारने के लिए एक बहुत शक्तिशाली गुरु को भेजा है, चाहे वह किसी भी कीमत पर क्यों न हो। उसे मारने के लिए पूरे वांगू शहर को उसके साथ दफन किया जा सकता है। गार्डकिन वांगू शहर के नगर स्वामी को बचाने के लिए नगर स्वामी के भवन की ओर दौड़ा। लिंग जियो एक पल के लिए हिचकिचाया और उसके पीछे चला गया। वांगहू शहर में आने का उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, अर्थात वांगहू शहर के नगर स्वामी की हत्या करना और तियानचाओ साम्राज्य के लिए तियानहाई साम्राज्य पर हमला करने की स्थिति पैदा करना। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह नगरपाल के भवन की स्थिति नहीं जानता था, इसलिए उसने रात में सावधानीपूर्वक इसकी जांच करने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय दानव संप्रदाय के इन दो लोगों ने उसकी मदद की। इतने बड़े जहरीले धुएं के साथ मेरा मानना है कि सिटी लॉर्ड का भवन अपनी सतर्कता में बेहद गीला होगा। यह उसका मौका था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया, सिटी लॉर्ड का महल भी जहरीले धुएं में डूबा हुआ था। चाहे वो दरवाजे पर खड़े पहरेदार हो या सिटी लॉर्ड के महल में गश्त कर रहे सैनिक, वे सभी जहर से मारे गए थे। नगर प्रभु के भवन में केवल जीवन हरण क्षेत्र के योद्धा ही अभी जीवित थे। बाकी लोग या तो सड़ी गली लाशों में बदल गए थे या फिर हड्डियों में तब्दील हो गए थे। यही स्थिति सिटी लॉर्ड के भवन की थी। सड़कों की तो बात ही छोड़िए, जीवन हरण क्षेत्र से नीचे के कुछ ही योद्धा इस विषैले वायुमंडल में जीवित बच सकते थे। स्वर्गीय दानव पंथ, उसके लिए एक की हत्या, यह विधि वास्तव में काफी अपमानजनक है। यदि वह घृणा से भरा भी होता तो भी वह ऐसा काम नहीं करता। नगरपाल, पहले पीछे हटो, शहर में हर जगह जहरीला धुआं है और हम पर घात लगाकर हमला किया गया है। गार्डकिन को अंततः वांगहू शहर का नगर स्वामी मिल गया, लेकिन वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। वांगहू शहर का स्वामी मृत्यु क्षेत्र का भी स्वामी है। वह तियानहाई साम्राज्य के लिए एक तरफ की रखवाली करता है। उसकी साधना मृत्यु क्षेत्र के 17वें स्तर पर पहुंच गई है, जो पुनर्जन्म क्षेत्र के बहुत करीब है। तो बेशक वह ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे सभी इस विषैली हवा में मर गए, जिससे वह क्रोध से लगभग पागल हो गया। ये किसने किया? वांगहू शहर के राजा ने ठंडे स्वर में पूछा। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभवतः ये सेलेस्टियल साम्राज्य द्वारा किया गया प्रतिशोधात्मक कदम है। गार्डकिन ने जवाब दिया। आकाशीय साम्राज्य। लिंग जियाओ, मुझे तुम्हें मारना होगा। वांगहू नगर के स्वामी के मुख से क्रोधित स्वर निकला। उसकी पत्नी और बच्चे मर चुके थे, उसे क्रोध क्यों न आता? तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें वैसे भी मार डालूंगा, लेकिन जो बात ठीक करने की जरूरत है वो कि इस जहरीले धुएं का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लिंग जियो की आवाज धुंध में गूंजी और फिर जल्दी से वांगहू शहर के स्वामी और रक्षक किन के सामने प्रकट हुई। लिंग जियाओ, वे इस व्यक्ति को कैसे नहीं जानते थे? उन्होंने व्हाइट टाइगर क्लब का लाइव प्रसारण नहीं छोड़ा और इसे स्पष्ट रूप से देखा, इसलिए उन्होंने लिंग जियो के चेहरे को बहुत स्पष्ट रूप से पहचान लिया। हाँ, यह मैं हूँ, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। हे जानवर, इस शहर के स्वामी की हत्या करने के लिए तुमने शहर के सभी नागरिकों को अपने साथ दफना दिया। वांगहू शहर के स्वामी ने लिंग जियो को गुस्से से देखा। वह किसी भी समय कार्रवाई कर सकता था। नगरपाल, कृपया पहले यहाँ से चले जाइए, अन्यथा हमें बहुत कष्ट होगा। भले ही वे दोनों अभी तक विषैले धुएं से नहीं मरे हों, फिर भी देर सवेर उन्हें आपदा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा निरंतर खपत होती रहेगी। तो गार्डकिन जोर से चिल्लाया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, तुम मानो या न मानो, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और वह दूसरे व्यक्ति की घृणा की परवाह नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। गार्डकिन ने वांगहू सिटी लॉर्ड को दूर धकेल दिया और फिर लिंग जियो को रोक दिया। सिटी लॉर्ड, कृपया जल्दी से चले जाओ, मैं उसे रोक दूंगा। वांगहू शहर का स्वामी एक पल के लिए झिझका, अपनी पत्नी और बच्चों की लाशों को देखा जो मुरझाई हुई हड्डियों के जोड़े में बदल गईं, फिर अपने दांत पीसते हुए मुड़ा और चला गया। लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत उसका पीछा किया। उसे परवाह नहीं कि किंग गार्ड मरते हैं या नहीं, अब उसे वांगहू शहर के स्वामी को मारना है ताकि वांगहू शहर नेतृत्वहीन हो जाए। मैं अंततः महाराज से मिलूंगा। हालांकि जब वह जाने वाला था तो गार्डकिन ने अचानक घुटने टेक दिए और कहा। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है।
महामहिम स्वर्ग के सम्राट लोंगहुआन पर्वत के उपसंप्रदाय गुरुओं में से एक ने पहले ही दिव्य साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें वानगहू शहर के नगर स्वामी के बगल में एक गुप्त एजेंट के रूप में सेवा करने के लिए भेजा गया है। किन हुवेई ने समझाया। लिंग शियाओ ताइची ने अपनी आंखें घुमाकर पुष्टि की कि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लिंग जियाओ ने पूछा। किन न्यू आदमी ने जवाब दिया। तुम वानगहू शहर के स्वामी को क्यों जाने देना चाहते हो? लिंग जियाओ ने असमंजस में कहा। जनरल लंबे समय से यहाँ गुप्त रूप से काम कर रहा है और उसे पता चला है कि वानगहू शहर का स्वामी तियानहाई परिवार के साथ सामंजस्य में नहीं है। उस दिन हाई परिवार के लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके महान सैन्य कारनामों के बावजूद वे कभी कोई कारण नहीं ढूंढ पाए। इसलिए जनरल को लगता है कि इस व्यक्ति को जीता जा सकता है। उसके पास एक शक्तिशाली नौसेना है जिसमें 300,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर उसे पकड़ा जा सके तो हमारा चीनी साम्राज्य एक भी सैनिक के बिना रह जाएगा। किन न्यू ने उत्तर दिया। उफ! लिंग जियो बोलने ही वाला था कि अचानक उसे पता चला कि वानगहू शहर के बाहर लोगों का एक समूह था और इन लोगों में से यदि कोई राख में मिल भी जाए तो भी वह उसे जानता है। ये व्यक्ति तियानहाई तानाशाह निकला जो काले नाग दानव संप्रदाय के साथ चला गया था। लगभग 1 महीने के प्रशिक्षण और परिवर्तन के बाद तियानहाई टायरानी अब वह नहीं रही जो वह हुआ करती थी, इतनी भयानक ताकत के साथ कि लिंग जियो भी थोड़ा हैरान था। अधीनस्थों, कृपया नेता से मिलिए। तियानहाई टायरनी के बगल में लाल घूंघट पहने एक महिला थी। उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन दानव संप्रदाय के 2 लोगों ने इस महिला को अपना नेता बताया। इससे लिंग जियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि तियानहाई टायरनी ही दानव संप्रदाय का असली नेता था और उसने ही व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर दानव संप्रदाय का निर्माण किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेता ऐसी महिला होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि तियानहाई बातू का इस महिला के साथ बहुत करीबी रिश्ता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह दानव संप्रदाय के पीछे का मास्टरमाइंड है। सब लोग उठ जाओ, लिंग जियो पहले से ही अंदर फंस गया है। दानव पंथ के नेता ने शांति से पूछा। नेता को रिपोर्ट करते हुए, हम एक पूरे महीने से वानगहू शहर के पास इंतजार कर रहे हैं और 5 जहर हत्या संरचना स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया है। एक बार संरचना सक्रिय हो जाने के बाद लिंग जियो इससे बच नहीं पाएगा, भले ही वह मर न जाए। उपनेता चेन ने रिपोर्ट वापस भेज दी। वास्तव में वह और जनरल यिनमो बहुत असहज महसूस करते थे। वे मूल रूप से लिंग जियो को मारना चाहते थे और एक महान योगदान देना चाहते थे, लेकिन अब जब नेता यहाँ है तो वे शायद इसका श्रेय नहीं ले पाएंगे। वानगहू शहर का स्वामी किन झान कहाँ है? तियानहाई टायरानी ने पूछा। मैं आपको परिचय कराना भूल गया, यह महामहिम तियानहाई साम्राज्य के युवराज हैं, जो हमारे स्वर्गीय दानव संप्रदाय के पर्दे के पीछे के समर्थक हैं। उनसे मिलना मुझसे मिलने जैसा है, दानव पंथ के नेता ने शांति से कहा। इस समय उपनेता चेन ने जल्दी से कहा, किन झान को बचा लिया गया था और वह बाहर भाग रहा था। बहुत बढ़िया, ये किन झान हमेशा मेरे तियानहाई शाही परिवार से असंतुष्ट रहा है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा और उसे नरक में भेजूंगा। तियानहाई तानाशाह पिछले महीने की अपनी साधना के परिणाम दिखाना चाहता था। किन झान की साधना जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 17वें स्तर तक पहुंच गई है और वह जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 15वें स्तर पर है, इसलिए वह इसे आजमा सकता है। ऐसा नहीं लगता कि स्थिति अच्छी है। ये 5 जहर मारने वाली संरचना है। भले ही यह हमें मार न सके, लेकिन हमारे लिए बाहर निकलना आसान नहीं है। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। किन न्यू, तुम तुरंत किन झान के पीछे जाओ। मुझे डर है कि हाई बातू उस दिन किन झान के प्रतिकूल होगा। यदि तुम किन झान के साथ हो तो वह तुम्हें अवश्य ही बाहर जाने देगा। मैं इससे तोड़ने का एक तरीका खोज लूंगा। एक बार जब हम इस गठन तक पहुंच जाते हैं तो हम आपसे मिलेंगे। जैसा आपका आदेश हो। किन न्यू ने संकोच नहीं किया, क्योंकि किन झान को इस समय वानगहू शहर छोड़ने वाला होना चाहिए। अगर वह हिचकिचाता है तो बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें एक सवारी दे दूं। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और किन न्यू के पीछे से वार किया। किन न्यू ने तेज हवा का फायदा उठाया और तुरंत किन झान से दूरी कम कर ली। दोनों 10 मिनट बाद मिले और किन झान ने किन न्यू से यह नहीं पूछा कि वह लिंग जियो से कैसे बच निकला। बाहर जाने के बाद स्वाभाविक रूप से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जब वह बाहर आया तो किन झान को एहसास हुआ कि उसके पास बोलने का भी समय नहीं है।
वह और किन न्यू लोगों के एक समूह से घिरे हुए थे और तियान हाई टायरानी वहां खड़े होकर उन्हें उदासीनता से देख रहे थे। क्या विषैले धुएं का एहसास अच्छा लगता है? तियान हाई टायरानी ने उपहास किया। तुमने सचमुच ऐसा किया? वांगहू शहर में 200,000 लोग हैं और वे सभी तियान हाई साम्राज्य के लोग हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? किनझान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे हमेशा उम्मीद थी कि लिंग जियो ने ऐसा इसलिए किया है ताकि उसके पास बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के बदला लेने के लिए पर्याप्त कारण हो। लेकिन वास्तविकता बहुत क्रूर है। वांगहू शहर में 200,000 लोगों की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना महामहिम क्राउन प्रिंस था। क्यों? क्या तुम सचमुच नहीं समझते? तियान हाई तानाशाह ने किनझान को उदासीनता से देखा और कहा, उन अछूतों की नज़र केवल तुम्हारे लिए है किनझान, और मेरे तियान हाई शाही परिवार के लिए बिल्कुल भी नहीं। तियान हाई टायरानी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, वांगहाई शहर के अछूतों की नज़र केवल तुम पर है किनझान, हमारे शाही परिवार पर नहीं, इसलिए उनकी मृत्यु कोई दया की बात नहीं है। इसके अलावा कृपया मुझे यह मत बताएं कि आप भूल गए हैं कि मेरे भाई की मृत्यु कैसे हुई। महाराज, युवराज, दूसरा राजकुमार वांगहू शहर में लापरवाही से काम कर रहा है। वह न केवल लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि मेरी बेटी को भी कलंकित कर रहा है। क्या उसे मारना मेरे लिए गलत है? किनझान चिल्लाया। ये सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तियान हाई टायरानी ने किनझान को उदासीनता से देखा और कहा, अब जब तियान हाई साम्राज्य और दिव्य साम्राज्य के बीच युद्ध छिड़ने वाला है तो हम कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके पास एक भारी सेना है? यदि आप उस लिंगजियो के साथ मिलीभगत करते हैं तो क्या हमारे तियान हाई साम्राज्य का द्वार चौड़ा नहीं हो जाएगा? सिर्फ इन निराधार अटकलों के कारण आप मुझे मारना चाहते हैं और वांगहू शहर को नष्ट करना चाहते हैं। किनझान की आंखें बेहद ठंडी हो गईं। नहीं, 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 बाहर के लोगों को केवल ये पता चलेगा कि यह लिंगजियो था जिसने आपको मार डाला और वांगहू शहर को नष्ट कर दिया। आपके 300,000 नाविक केवल आपसे बदला लेने और हमारे लिए कड़ी मेहनत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे हैं? क्या यह मूल्यवान है? तियान हाई टायरानी ने किनझान को उपहासपूर्वक देखा और कहा, क्या दुनिया में कोई शाही भूमि है? आपकी बेटी भी हमारे शाही परिवार से है। मेरा दूसरा भाई उसके साथ सोया था। क्या बड़ी बात है, आपने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। यदि मैं आपके विद्रोह से न डरता तो मेरा राजपरिवार अब तक जीवित न रहता। सम्राट और राजपरिवार प्राचीन काल से ही निर्दयी रहे हैं। हम दूसरों द्वारा अपने ही लोगों की हत्या को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? भले ही उसका भाई जघन्य हो, भले ही वह दूसरों की बेटियों का नाश करता हो, दूसरों को इसे सहन करना चाहिए और प्रतिरोध का थोड़ा सा भी विचार नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा किनझान ने सीधे तौर पर तियान हाई टायरनी के छोटे भाई को मार डाला। इन निर्दयी राजपरिवारों के लिए निम्नलिखित अपराध जघन्य एवं दंडनीय नहीं थे। किनझान मरा नहीं है, ये कैसे संभव है? इस बार तियान हाई टायरानी न केवल किनझान को मरना चाहता है बल्कि इसका दोष भी लिंगजियो पर डालता है। इस तरह किनझान की 300,000 नौसेना सैनिक निश्चित रूप से चीनी नौसेना के खिलाफ अपने शाही परिवार की रक्षा के लिए मौत तक लड़ेंगे। हा, किनझान ने अचानक अपना सिर उठाया और हंस दिया। तुम क्यों हंस रहे हो? तियान हाई टायरानी ने पूछा। मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी कि मैं कितना मूर्ख था। जब किसी ने मुझसे तियान हाई साम्राज्य को धोखा देने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मुझे राजा पर विश्वास है और मैं इस साम्राज्य के प्रति वफादार रहूंगा। यहाँ तक कि जो लोग मुझे भड़काने की हिम्मत करते हैं उन्हें मार डालो। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना मूर्ख था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी दुर्भाग्य का सामना करेगी और अंत में उसके साथ गद्दारी जैसा व्यवहार किया जाएगा, जबकि मैं इतना वफादार था। मैं, किनझान, सचमुच दुनिया का सबसे मूर्ख हूँ। किनझान जोर से चिल्लाया। अब ये जानने में बहुत देर हो चुकी है। यह मेरी गलती है कि तुम दूसरों से आज्ञाकारी कुत्ता बनना नहीं सीख सकते। यह मेरी गलती है कि तुम्हारी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं और उन्होंने पहले ही राजा को खतरा महसूस करा दिया है। तियान हाई तानाशाह ने शांति से कहा, ठीक है, बहुत हो गई बकवास, अब तुम अपना जीवन स्वीकार कर सकती हो। मृत्यु, यदि तुम में क्षमता है तो आओ और इसे ले लो। मैं, किनझान, इस तरह कभी हार नहीं मानूंगा। किनझान ने तियान हाई टायरानी को ठंडे भाव से देखा। ये वही शाही परिवार था जिसके प्रति वह वफादार था, जिसने न केवल उसकी बेटी की आजीवन खुशियों को बर्बाद कर दिया
बल्कि उसके परिवार के सैकड़ों सदस्यों को भी जहरीली दवा देकर मार डाला। किन्झान पूरी तरह से अकेला हो गया। उसने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया और उसे मरने में कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन अब वह मरना नहीं चाहता, वह बदला लेना चाहता है। क्या तुम अब भी विरोध करना चाहते हो? तियानहाई टायरानी ने उपहास किया। महाराज, यह आखिरी बार है जब मैं आपको महामहिम कह रहा हूँ। ये कहना विडंबना है कि मैं पिछले कुछ दिनों में दिव्य साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी में व्यस्त रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें की हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि ये सारी तैयारियां दिव्य साम्राज्य की सेना से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। कौन जानता था कि इसका इस्तेमाल अब आपके खिलाफ किया जाएगा, मेरे युवराज। किन्झान ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया और एक सिग्नल बम हवा में उछलकर आकाश में फट गया। तियानहाई टायरानी के पास उसे रोकने का कोई समय नहीं था। कुछ ही क्षण बाद वांगहाई शहर के हजारों कुलीन लोग पास में दिखाई दिए। नगर के स्वामी, मेरा आदेश सुनो। तियानहाई बटू ने तियानहाई साम्राज्य के युवराज के रूप में शहर के लोगों को जहरीले धुएं से मार डाला है। उसका अपराध अक्षम्य है। मेरे परिवार के सैकड़ों सदस्यों का कत्ल कर दिया गया। जो कोई भी मेरा अनुसरण करना चाहता है, किन्झान का बदला लेने में मेरी मदद करना चाहता है, बस रुको। यदि आप नहीं चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है। किन्झान ने ऊंची आवाज में कहा, मैं नगर के स्वामी के साथ जीने और मरने को तैयार हूँ। शायद तियानहाई टायरानी ने जो कहा वह सही था। वांगहाई शहर में किन्झान की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत ऊंची थी। न केवल लोग उनसे प्यार करते हैं, बल्कि यहाँ के सैनिक भी उनके साथ जीने मरने को तैयार हैं, क्योंकि वह किन्झान सैनिकों को भाई और आम लोगों को प्रजा मानता है। ऐसा नहीं है कि शाही परिवार सेना को एक उपकरण और जनता को गुलाम समझता है। ठीक है किन्झान, तुमने वास्तव में अपनी महत्वाकांक्षा दिखा दी है। ऐसा लगता है कि मैं सही था। तियानहाई तानाशाह ने इन हजारों कुलीन लोगों को ठंडे भाव से देखा, लेकिन उसके हाव भाव अपरिवर्तित रहे, क्योंकि वह ठंडे भाव से बोल रहा था। आप जो भी कहें, मैं आज सचमुच इसके विपरीत गया। ये सब तुम्हारे कारण है। किन्झान पहले से ही मौत से लड़ने के लिए तैयार था। भले ही वह अंत में मारा गया हो, वह कभी भी मौत को स्वीकार नहीं करना चाहेगा। ये बहुत कायरता होगी और निश्चित रूप से उसकी किन्झान शैली नहीं होगी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मजबूर करूं? वे तो बस एक झुंड के लोग हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं? ये हास्यास्पद है, तियानहाई टायरनी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसकी ठंडी आवाज ने किन्झान और उसके हजारों कुलीन लोगों को बहुत बदसूरत बना दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अनगिनत दुश्मनों को मार गिराया, साम्राज्य के लिए समुद्री क्षेत्र की रक्षा की और शांति सुनिश्चित की। उन्होंने कभी किसी इनाम की उम्मीद नहीं की, लेकिन अंत में वह भ्रमित होकर विद्रोही बन गया। इस तरह का अपमान कौन सहन कर सकता है? क्या ये सिर्फ एक भीड़ है? यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा, किन्झान ने उदासीनता से कहा और फिर अपना हाथ लहराया। चलो पीछे मत हटो, ये लोग अमानवीय मैल हैं, उनके लिए कोई सहानुभूति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हजारों लोगों ने एक स्वर में आदेश स्वीकार कर लिया और फिर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए। किन्झान के अधीन ये लोग वास्तव में कुलीन हैं, और सबसे कम ताकत वाले लोग भी यिन और यांग क्षेत्र के 5वें स्तर पर हैं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जीवन घातक क्षेत्र के 18वें स्तर पर पहुंच गया है और उससे भी अधिक शक्तिशाली है। लोगों का ये समूह तेजी से बाहर निकला और उनकी मारक क्षमता सचमुच भयानक थी। हालांकि तियानहाई टायरानी ने बिना किसी भाव के अपना हाथ हिलाया और कहा, किसी को भी पीछे मत छोड़ना। उसके पीछे राक्षस संप्रदाय के सैकड़ों अनुयायी थे। आदेश सुनने के बाद इन लोगों ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और एक के बाद एक बाहर चले गए। हालांकि दोनों पक्षों के बीच संख्या में असमानता बहुत बड़ी है। हजारों लोगों की घेराबंदी में स्वर्गीय दानव संप्रदाय के सैकड़ों सदस्य शीघ्र ही नष्ट हो गए। ये कितना बकवास है! तुम्हें खिलाना भोजन की बर्बादी है। तियानहाई टायरानी को दानव पंथ के सदस्यों की मौत पर जरा भी सहानुभूति नहीं थी। इसके बजाय उसने उदासीनता से शाप दिया और फिर अपना हाथ हिला दिया। अचानक अंधेरे से सैकड़ों आकृतियां बाहर निकल आईं। उन्नत मगरमच्छ दानव गार्ड, किन्झान ने भौहें सिकुड़ी। ये उच्च स्तरीय मगरमच्छ दानव रक्षक तियानहाई शाही परिवार के असली कुलीन लोग हैं। हर कोई जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला योद्धा है। किन्झान के अधीन हजारों लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली। मास्टर लिंग जुआन, डिप्टी मास्टर चेन और जनरल यिनमो, आप तीनों को भी कार्रवाई करनी चाहिए। किन्झान,
किन म्यू और किन झान के जनरल कियान लुवान को आपके पास छोड़ दिया जाएगा। तियान हेबा ने आदेश दिया। तियान हाई तानाशाह को यह भी एहसास हो गया कि हजारों लोगों में से केवल किन झान, किन म्यू और किन लुवान ही उनके लिए वास्तविक खतरा थे। किन झान जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 17वें स्तर पर है, किन म्यू जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 15वें स्तर पर है और किन लुवान जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 18वें स्तर पर है। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से सबसे मजबूत लाइनअप भी भेजा। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के नेता लिंग जुआन ने जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 18वें स्तर को प्राप्त कर लिया है। उपनेता चेन जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 18वें स्तर पर विकसित। येन दानव जनरल का जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में 15वें स्तर का साधना स्तर है। समग्र शक्ति के संदर्भ में तियानहाई टायरनी स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत है। आसमान बादल छा गया था। शहर में जहरीली हवा फैली हुई है। वांगहाई शहर, जो एक ऐसा स्थान माना जाता था जहां लोग शांति और संतोष के साथ रह सकते थे और काम कर सकते थे, आज पृथ्वी पर प्रलय का दिन बन गया है। शहर के बाहर अभी भी पागलपन भरी गला घोंटने की घटना शुरू हो गई है। राजा कहाँ है? क्या वह नहीं आया? किन झान ने डिप्टी कल्ट मास्टर चेन को एक हथेली से पीछे धकेल दिया और तियानहाई टायरनी पर चिल्लाया, अब आपके खिलाफ कार्रवाई करने की बारी मेरे पिता की नहीं है और मुझे कार्रवाई करने की जरूरत भी नहीं है। यदि किन झान उपनेता चेन को भी नहीं हरा सका तो उसे कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उसे मार डालूंगा। किन झान के बोलना समाप्त करने के बाद उसकी हरकतें और अधिक हिंसक हो गईं। इसी समय उसके कुलीन सैनिक भी हताश होकर लड़े। यद्यपि मगरमच्छ दानव रक्षक शक्तिशाली था, फिर भी उसकी संख्या बहुत कम थी और वह जल्दी ही नुकसान में आ गया। एक के बाद एक वे मर गए। किन झान ने उपनेता चेन को दर्जनों मीटर दूर से एक हथेली से उड़ा दिया। किन म्यू ने येन दानव जनरल को एक तलवार से मार डाला। जनरल येन मो और उपनेता चेन दोनों ही विष संरचनाओं में अच्छे हैं, लेकिन उनकी विष संरचनाओं का उपयोग अब लिंगजियो के खिलाफ किया जाता है। प्राकृतिक युद्ध शक्ति मानक तक नहीं पहुंच सकती। किन झान और किन म्यू द्वारा मारा जाना अपरिहार्य था। मुख्य बात कि उनके पक्ष में अभी भी कुछ लोग हैं और उन पर अचानक किन झान के लोगों द्वारा हमला किया जाएगा। उपनेता चेन के लिए अपनी जान बचाना आसान नहीं है। लिंगजियो, मुझे पता है कि तुम बाहर हो रही हर चीज को देख सकते हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इसे बदल नहीं सकते। ये 5 जहर मारने वाली संरचना हमारे काले सांप दानव संप्रदाय द्वारा सावधानीपूर्वक शोध की गई संरचना है। जनरल येन दानव और उपनेता चेन ही वे लोग हैं जिन्होंने इस संरचना की स्थापना की है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि किन झान आपकी सेवा करे? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि 300,000 नाविक उसकी कमान में रहें? अफसोस की बात है कि आज मैं, राजकुमार, उन सभी को तुम्हारे सामने मार डालूंगा और तुम दोष अपने ऊपर ले लोगे। क्या ये रोमांचक नहीं है? अपनी मौत का सामना करते हुए तियानहाई तानाशाह की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने बस वानगहाई शहर की दिशा में उदासीनता से देखा और जोर से कहा, तियानहाई तानाशाह, तुम काया हो? तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए तुम ये तरीका अपनाने जा रहे हो। लेकिन ये बेकार है। मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी गर्दन धो लो और मौत का इंतजार करो। लिंग जियाओ की आवाज वानगहाई शहर से आई। नगर के राजा किन झान, रुको, मुझे 10 मिनट और दो और मैं निश्चित रूप से गठन से बाहर निकल जाऊंगा। हाँ, 10 मिनट। वे 10 मिनट तक इंतजार नहीं कर सकते। सभी लोग कृपया एक तरफ हट जाएं। तियानहाई तानाशाह ने ठंडी सांस ली और अपने अधीनस्थों को चिल्लाया। मगरमच्छ दानव रक्षक तुरंत पीछे हट गए। राक्षस संप्रदाय के योद्धा भी लगभग उसी समय पीछे हट गए। किन झान और अन्य लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस समय उन्हें आसमान से कैंगलान का पानी आता हुआ दिखाई दिया। आसमान से एक भयानक लहर गिरी और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर ही मर गए। वे सभी अभिजात वर्ग हैं, येन यान क्षेत्र और जीवन विनाशक क्षेत्र के कुलीन लोग। किन झान, मैं वास्तव में आपके साहस की प्रशंसा करता हूं कि आपने मेरे पिता का दुश्मन बनने का साहस किया, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा। चलो मैं तुम्हें आज मार देता हूं। मैं तुम्हें ये समझा दूंगा कि उस लिंगजियो पर अपनी उम्मीदें लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं 1 महीने से अधिक समय से काले नागदानव संप्रदाय में खेल रहा हूं? तियानहाई तानाशाह ने उपहास किया और फिर उसके हाथ में एक राक्षसी तलवार दिखाई दी। अतीत में शैतान की तलवार ही उसका पूर्ण तुरुप का पत्ता थी, लेकिन अब ये तलवार उसके लिए एक बहुत ही आम चाल बन गई है। समुद्र तोड़ने वाला ब्लेड।
जिस क्षण तियानहाई तानाशाह ने राक्षसी आकाश तलवार को बुलाया, किन झान ने भी अपना हथियार समुद्र तोड़ने वाला ब्लेड बुलाया। उसके पीछे एक चाकू की छाया दिखाई दी। यह उनकी मार्शल भावना है, तलवार मार्शल भावना। साधारण सी दिखने वाली मार्शल भावना को उन्होंने बहुत शक्तिशाली स्तर तक विकसित कर दिया। हाथ में समुद्र तोड़ने वाला ब्लेड लेकर वह तियानहाई टायरनी का सामना करते समय निडर था। मैं आज अपने परिवार के सैकड़ों सदस्यों का बदला लूंगा। किन झान एक भयानक आभा के साथ फट पड़ा। उसके हाथ में समुद्र तोड़ने वाला ब्लेड एक भयानक नीली रोशनी के साथ चमक उठा और उसकी लड़ाकू भावना गड़गड़ा रही थी। जो मेरी आज्ञा मानेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरे विरुद्ध जाएंगे वे नष्ट हो जाएंगे। शैतान की तलवार, मार डालो। तियानहाई बटू ने गुस्से से दहाड़ लगाए और उसके हाथ में शैतान की तलवार थी, जिससे भयानक तलवार की ऊर्जा ने तुरंत पूरे स्थान को घेर लिया। राक्षसी इरादा, तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ गई। किन झान, किन म्यू और किन लुवान ने मिलकर प्रतिरोध किया। उनके हथियारों ने भयानक तलवार ऊर्जा पर प्रहार किया और वे एक ही समय में पीछे हट गए। वे बहुत सदमे में थे। ऐसा लग रहा था कि तियानहाई टायरनी घातक क्षेत्र के केवल 15वें स्तर पर था, लेकिन इस तलवार की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उन तीनों के लिए इसका विरोध करना मुश्किल था। क्या ये बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली। तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारे पीछे भाई हैं। किन झान हिंसक रूप से दहाड़ा। भयानक तलवार की रोशनी और भी तेज हो गई और उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। किन म्यू और किन लुवान एक साथ भयानक आभा के साथ बाहर निकले और आगे बढ़े। अंततः राक्षसी आकाश तलवार की तलवार ऊर्जा पूरी तरह से बिखर गई और शून्य में गायब हो गई। बहुत अच्छा, लेकिन मुझे देखना है कि तुम आगे कैसे विरोध कर सकते हो। तियानहाई बा की तस्वीर का रंग तो नहीं बदला, लेकिन उसके पीछे दिव्य मगरमच्छ का प्रेत प्रकट हुआ, जिससे एक भयानक मार्शल आत्मा निकली। उसके हाथ में शैतान की तलवार हिल गई और एक और तलवार निकल आई। मगरमच्छ का क्रोध, भयानक तलवार ऊर्जा मगरमच्छ मार्शल आत्मा की उग्र लड़ाई की भावना में लिपटी हुई थी, मानो उसके सामने के 3 लोगों को पूरी तरह से फाड़ देना चाहती हो और किन झान और उसके अधीनस्थों को पूरी तरह से मार डालना चाहती हो। हालांकि किन झान, किन म्यू और किन लुवान, जो पहले से ही मारने के लिए उत्साहित थे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और 3 लोगों के संयुक्त प्रयास अधिक उपयोगी हो गए। भीषण टक्कर के बाद हालांकि तीनों लोग घायल हो गए, फिर भी उन्होंने तियानहाई बटू के जबरदस्त हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया। तुम्हारे पास जो भी चालें हैं, उनका उपयोग करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम, जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र के 15वें स्तर वाले योद्धा, वास्तव में हम तीनों को मार सकते हो। किन लुवान दहाड़ा। उसका हथियार डबल हथौड़ों की एक जोड़ी है और उसकी मार्शल आत्मा भी एक हथौड़ा मार्शल आत्मा है। ये सरल भी है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी है। शैतान दबंग है, अविनाशी है, अविनाशी है, मारो मारो। तियानहाई बटू लगातार दहाड़ रहा था और उसके शरीर से लगातार भयानक शैतानी आभा निकल रही थी। उसके हाथ में शैतान की तलवार दूसरी तलवारों से तेज थी और भयानक तलवार की ऊर्जा ने एक के बाद एक वार किया, जिससे किन झान और अन्य 2 को सांस लेने का मौका नहीं मिला। ये तियानहाई बटू पहले से ही बेहद भयानक था और जुबानशे दानव संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसे एक प्रमुख शिष्य के रूप में माना गया। 1 महीने से अधिक के सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण के बाद उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है, इसलिए वह बदला लेने के लिए वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। लिंग जियाओ उसका आंतरिक दानव है। अगर वह मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे पहले लिंग जियाओ को मारना होगा और आगे बढ़ने से पहले इस आंतरिक दानव को खत्म करना होगा। किन झान, किन म्यू और किन लुवान के शरीर पर अधिकाधिक निशान थे, लेकिन इस समय अन्य लोग मदद नहीं कर सकते। खेती में अंतर बहुत अधिक है और इसमें शामिल होना केवल मौत होगी और ये तीनों लोगों के संयुक्त प्रयासों की लय को बाधित करेगा। वे केवल असहाय होकर देख सकते हैं। तियानहाई तानाशाह बहुत शक्तिशाली है। यद्यपि वे प्रतिद्वंद्वी थे, किन झान के कुलीन लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह तियानहाई तानाशाही वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। घातक क्षेत्र के 15वें स्तर पर साधना के साथ वह अभी भी किन झान, किन म्यू और किन लुवान को दबाने में सक्षम था। आपको पता होना चाहिए कि तीनों में सबसे निचला किन म्यू जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के 15वें स्तर पर है। ये कैसा डरावना आदमी है। मुख्य बात कि इस व्यक्ति ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया है, लेकिन इतना भयानक आदमी वास्तव में लिंग जियो से डरता है। क्या वह वास्तव में व्हाइट टाइगर सम्मेलन में लिंग जियो से पराजित होगा? उस साम्राज्य का स्वर्ग सम्राट लिंग जियाओ कितना शक्तिशाली था।
कितना भयानक था। यदि वह फॉर्मेशन से बाहर आ पाते तो आज का संकट निश्चित रूप से हल हो जाता। इस समय वांगहाई शहर के सैनिकों को भी थोड़ा विडंबना महसूस हुई। महत्वपूर्ण क्षण में उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि स्वर्गीय साम्राज्य के सम्राट आएंगे और उन्हें बचाएंगे। ये बहुत विडंबनापूर्ण है। समुद्र असीम स्लैश को तोड़ना, दुनिया को नष्ट करो। टायरानोसोरस तलवार तकनीक। किन झान, किन लुवान और किन म्यू ने अपने दांत पीस लिए और बिना कुछ रोके उन्मत्ततापूर्वक अपनी चालें प्रदर्शित की, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवित रहने का परिणाम मृत्यु हो सकता है। अब आपको केवल 10 मिनट की देरी करने की जरूरत है और सब कुछ हल हो जाएगा। वे सभी लिंग जियो की ताकत पर विश्वास करते थे। जब तक लिंग जियो 5 जहर मारने वाले गठन से बाहर आ जाता तब तक सब कुछ हल हो जाएगा। उन तीनों ने मिलकर आक्रमण किया, जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसके अलावा उसने अपनी पूरी ताकत और बिना किसी हिचकिचाहट के तियानहाई टायरनी की राक्षसी आभा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। मृत्यु का न्यायालय। तियानहाई बटू ने एक ठंडी चीख मारी और उसका शरीर अचानक बदल गया, एक राक्षस देवता में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा होकर उसके सामने 3 लोगों को उदासीनता से देख रहा था। दानव राजा की मुट्ठी। उसने अपने बाएं हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और अपने दाहिने हाथ से मुक्का मार रहा था। हवा खूनी और बुरी आभा से भरी हुई थी, जिसे सुनकर डर लग रहा था। भयानक मुट्ठी की शक्ति पूरी तरह से भड़क उठी, जिसने विपरीत दिशा के 3 लोगों को पूरी तरह से ढक दिया। तीनों लोग अपने चेहरों पर भय के भाव लिए पीछे हटते रहे। इस समय आखिरकार कोई मदद करने के लिए आया और बचाव के लिए आया। हालांकि दर्जनों कुलीन योद्धा जो वहां आए, यीन और यान क्षेत्र की साधना वाले योद्धा, इस भयानक मुट्ठी के इरादे से मौके पर ही मारे गए। एक भी शव नहीं बचा। ये बहुत दुखद था। हालांकि तियानहाई टायरानी का कोई दया दिखाने का इरादा नहीं था और अचानक उसने अपने बाएं हाथ से शैतान की तलवार निकाल ली। असीम भयावह तलवार की मंशा के साथ दुष्ट आत्मा पूरे स्थान को भर देती है। तियानहाई टायरानी किन झान, किन न्यू और किन लुवान को मारना चाहता था और लेंगजियो के 5 विषनाशक संरचना से बाहर आने से पहले उन सभी को मारना चाहता था। तीनों लोग हिंसक रूप से पीछे हटते रहे और अंततः किन न्यू अधिक देर तक टिक नहीं सका और चीख के साथ दूर फेंक दिया गया। उसके शरीर पर अत्यंत भयानक रक्त का धब्बा दिखाई दिया, जिस पर काली बुरी शक्ति फैल गई। तीनों में से उसकी साधना का स्तर सबसे कम था और वह स्वयं अपना भरण पोषण करने में भी असमर्थ था। एक बार वह गिर गया तो तीनों की संयुक्त शक्ति और भी कमजोर हो गई। तियानहाई टायरनी के भयानक घूंसे फिर से निकले। किन झान और किन लुवान दोनों उड़ गए और उनके शरीर चोटों से भर गए। तुम लोग हारे हुए लोगों का एक समूह हो जो 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा समर्थन नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि लिंगजियो तुम्हें कैसे बचा सकता है। उसने उदासीनता से वानगहाई शहर की ओर देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिंगजियो इस समय क्या कर रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि लिंगजियो यहाँ लड़ाई देख सकता है। वह सिर्फ लिंगजियो के सामने उन तीनों को मारना चाहता था। मारना। तियानहाई बटू नहीं चाहता था कि कुछ हो, इसलिए उसने भयानक शैतान की आकाशीय तलवार को आगे बढ़ाया। भयानक तलवार की ऊर्जा दर्जनों मीटर चौड़ी थी और अगर यह छू जाए तो वनस्पति तुरंत सड़ जाएगी। यदि ये तलवार चली तो न केवल किन झान, किन म्यू और किन लुवान मर जाएंगे, बल्कि उनके पीछे के हजारों लोग भी उनके साथ दफन हो जाएंगे। लेकिन इस समय अंधेरे से एक बहुत ही भयानक आभा उभरी। इस शक्तिशाली आभा ने तियानहाई टायरानी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन ला दिया। उसे सचमुच डर महसूस हुआ। राक्षसी आकाश तलवार की शक्तिशाली तलवार ऊर्जा को एक अन्य तलवार ऊर्जा द्वारा आसानी से निष्प्रभावी कर दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे एक स्टील की तलवार लकड़ी की तलवार को आसानी से काट देती है। आसपास व्याप्त राक्षसी आभा भी एक पल में पीछे हट गई और तियानहाई टायरनी की ओर लौट आई। तियानहाई तानाशाह ने भयभीत होकर अंधेरे से बाहर आती हुई आकृति को देखा। यहाँ तक कि इस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस भी उसे तब तक दबा सकती है जब तक कि वह पूरी तरह असहनीय न हो जाए। तियानहाई बटू ने जोर से दहाड़ लगाए और अंततः दोहरे चेहरे वाले बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ। इस रूप में वह अपनी चरम शक्ति पर है। दबाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। पुनर्जन्म क्षेत्र में एक मास्टर। क्या आप जेयुतियानलू हैं? जेयुतियान पैलेस के वरिष्ठ। तियानहाई टायरानी ने इस भयानक महिला को पहचान लिया। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि यह महिला व्हाइट टाइगर सम्मेलन में आई थी और उसने लिंगजियो को भी बचाया था। हाँ, अच्छी बात है अगर तुम्हें अब भी मेरी याद है।
जियुतियानलू हल्के से मुस्कुराया। यद्यपि लिंगजियो ने उसे जियुतियान पैलेस लौटने के लिए कहा, जियुतियानलू ने वापसी के रास्ते में देखा कि तियानहाई साम्राज्य, सिल्वर फॉक्स साम्राज्य और हाई कबीले ने संयुक्त रूप से तियानचाओ साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। उसे डर था कि लिंगजियो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह फिर से रुक गई। हालांकि उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया है, वह वास्तव में हमेशा लिंगजियो के पास छिपकर लिंगजियो की रक्षा करता है। उसने आज के दृश्य में बाहर आने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि दूसरों के जीवन और मृत्यु से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ लिंगजियो की रक्षा करनी थी। लेकिन उसके पास लिंगजियो के अनुरोध को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से लड़के ने उसे बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस बच्चे ने उससे विनती की है, वह क्या कर सकती है? मैं केवल सहमत हो सकता हूँ। इसके अलावा वो वास्तव में तियानहाई आधिपत्य की परवाह नहीं करती है। चूंकि जियुतियान पैलेस ने तियानचाओ साम्राज्य के साथ सेना में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है, इसलिए तियानचाओ साम्राज्य के दुश्मनों को अकेला छोड़ना असंभव है। जल्द या बाद में एक लड़ाई होगी। जितनी जल्दी यह आएगी, उतनी ही जल्दी यह खत्म हो जाएगी। लिंग जुआन और डिप्टी मास्टर चेन के चेहरे बहुत अच्छे नहीं हैं। दूसरे पक्ष ने वास्तव में मदद करने के लिए इतना शक्तिशाली संसार क्षेत्र योद्धा भेजा था। आज की योजना पूरी तरह से विफल हो गई है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियुतियान पैलेस के लोग वास्तव में दुनिया के सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। सावधान रहे कि चीजों को संभालने के बजाय अपनी जान न गंवा दें। अचानक दूर से हंसी की आवाज आई। कुछ ही क्षण बाद लगभग एक ही समय में 4 आकृतियां सबके सामने प्रकट हुईं। जो बोल रहा था वह स्वाभाविक रूप से तियानहाई साम्राज्य का राजा था। उनके साथ तियानहाई होली एकेडमी के डीन तियान हेनुओ भी थे, सिल्वर फॉक्स साम्राज्य की किंगकियू की रानी और जुवानवू मंदिर के आदरणीय तियानलाओ। संसार क्षेत्र के 4 महान योद्धा एक ही समय में यहाँ प्रकट हुए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत पहले से ही एक जाल तैयार कर रखा था और लिंग जियाओ के उसमें फंसने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, दृश्य वास्तव में बड़ा है। राजा तियानहाई, जब आप तियानलाओ मंदिर में कैद थे, तब भी आपके पास कुछ वीर भावना थी। यह अफसोस की बात है कि बाद में दूसरों की धमकी के तहत आप पूरी तरह से जुवानवू मंदिर के कुत्ते बन गए। अन्य लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। और आप, रानी किंगकियू, आपके 2 शिष्य वास्तव में जुवानवू मंदिर के गुप्त एजेंट हैं। आप जुवानवू मंदिर से नफरत करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन लिंग जियाओ को दुश्मन और तियानचाओ साम्राज्य को दुश्मन मानते हैं। आप सोचते हैं कि अन्य लोग नर्म खुरमा हैं जिन्हें इच्छानुसार हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन आपने यह उम्मीद नहीं की थी कि आपकी बेटी किंगकियू लियान की मृत्यु भी एक विदेशी देश में हुई थी। जियुतियानलू ने आगे कहा, जहां तक आपकी बात है, भगवान तियानलाओ, आप पूरी तरह से बेकार हैं। हमारे पुराने महल मालिक को कैद कर लिया गया और वह भाग गया। लिंगजियो को कैद कर लिया गया और वह भाग गया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप और क्या कर सकते हैं। चुप रहो। तीनों लोग लगभग एक साथ चिल्लाए, सभी बहुत क्रोधित दिख रहे थे। जियुतियानलू उनकी कमियों को स्पष्ट रूप से उजागर कर रहा है। इन मामलों में वे वास्तव में बहुत शर्मिंदा हैं। चुप रहो। क्या तुम शर्म से नाराज हो? 4 हारने वाले अगर मिल जाएं तो क्या कर सकते हैं? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, जियुतियानलू, डर जाऊंगा? अगर यह बात पहले रखी जाती तो जियुतियानलू को इन 4 लोगों के एकजुट होने से डर लगता। लेकिन जियुतियान महल में लिंगजियो द्वारा जारी लाभों के साथ अभ्यास करने के बाद उसकी साधना का स्तर पहले ही टूट चुका था। भले ही वह अब इन 4 लोगों को मार नहीं सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से उनसे नहीं डरेगी। अगर आप मुझे जोड़ लें तो क्या होगा? आकाश में बाघ की दहाड़ सुनाई दी। श्वेत बाघ साम्राज्य का बाघ राजा आ गया है। जियुतियानलू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अपने बेटे का बदला? हाँ, लिंगजियो ने मेरे बेटे लेईली को मार डाला, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसे मार दूंगा। चूंकि तुम लिंगजियो की तरफ हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। बाघ राजा ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो एक टुकड़ा लेते हैं। अगर कचरे का एक और टुकड़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। जियुतियानलू को एक क्षण के लिए झटका लगा। उसने अपने हाथ में तलवार उठाई और तलवार की ऊर्जा आसमान में उड़ती हुई धुंध को चीरती हुई निकल गई। वह वहां तलवार परी की तरह खड़ी थी, जिसके चारों ओर तीखी धारें थीं। सभी लोग सावधान रहें और इस आदमी को मारने के लिए मिलकर काम करें। राजा तियानहाई ने याद दिलाया कि 5 पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा जियुतियानलू से निपटने के लिए सेना में शामिल होंगे।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाश में भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। 5 लोगों की संयुक्त शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी। जियुतियानलू हिंसक रूप से पीछे हट गया, उसके मुंह से खून बह रहा था। इस प्रहार से वह सचमुच गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उन 5 लोगों को भी अच्छा महसूस नहीं हुआ। विशेष रूप से तियान हेनुओ, जो 5 में सबसे कमजोर था, को जियुतियानलू की तलवार की ऊर्जा ने गले में वार कर दिया और उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई। 5 बनाम 1। हालांकि जियुतियानलू गंभीर रूप से घायल हो गया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य 4 भी घायल हो गए। ये वास्तव में एक हार वाली स्थिति है। उसे ठीक होने का मौका मत दो, उसे मार डालो। राजा तियानहाई समझ गया कि एक बार जियुतियानलू को बहाल कर दिया गया तो उन 4 का अंत हो जाएगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो, जियुतियानलू को संभलने का मौका नहीं दिया जा सकता। राजा तियानहाई, राजा टाइगर, रानी किनकी और मास्टर तियानलाओ एक ही समय में कूद पड़े और जियुतियानलू की ओर एक संयुक्त हमला शुरू कर दिया। अगर तुम मर जाओ तो हमें दोष मत देना। दोष केवल इतना है कि तुमने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना। राजा तियानहाई ने ठंडी सांस ली। उन 4 की संयुक्त शक्ति से, भले ही वे 4 थोड़े से घायल हो जाएं, वे निश्चित रूप से जियुतियानलू को मारने में सक्षम होंगे। बाघ दहाड़ते हैं, लोमड़ी दहाड़ती है और मगरमच्छ दहाड़ते हैं। इसके अलावा स्वर्गीय जेल की तरह मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया गया, जिससे जियुतियानलू की शक्ति का दमन हो गया। इससे जियुतियानलू असहाय होकर मुस्कुराने लगा। मुझे खेद है, भाई लिंगजियाओ, बहन लू, आज मैं आपके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जियुतियानलू को खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मरने के लिए तैयार था। बूम! आकाश में अचानक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। बिजली सीधे मास्टर तियानलाओ पर गिरी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह शून्य फट गया और उसमें से कई आकृतियां बाहर निकल आईं। गड़गड़ाहट आतंक की आभा में लिपटी हुई थी और राजा तियानहाई, राजा टाइगर और रानी किनकियू के हमले पूरी तरह से गायब हो गए। 9 स्वर्ग का सपना। राजा तियानहाई बहुत बदसूरत लग रहा था। एक जियुतियनोस ने पहले ही उन्हें बहुत असहज कर दिया था और अब एक और जियुतियन मेंग आ गया। सबसे निराशाजनक बात कि जैसे ही जियुतियान मेंग पहुंचे, उन्होंने लॉर्ड तियानलाओ को मार डाला। उनकी शक्ति बहुत कम हो जाए। जियुतियान मेंग को फॉलो करने वाले कई लोग हैं, जैसे लॉन्ग चेन, लेंग मी, फैंग मिंगलियन, जी लोयू, मो यू और झू शाओकोंग। जाहिर है, इन लोगों की ताकत में अब काफी सुधार हुआ है, विशेषकर लॉन्ग चेन और लेंग मी। वह भयानक गति तियानहाई टायरनी से किसी भी तरह कम नहीं थी। जो कोई भी मुझे जियुतियान पैलेस में चोट पहुंचाएगा उसे मरना होगा। जियुतियान मेंग का चेहरा अत्यंत उदास था, उसके पीछे गड़गड़ाहट थी। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो यह उसकी मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कई बिजली के बोल्ट फिर से गिरे, जो सीधे तियानहाई राजा और अन्य लोगों पर गिरे और उन सभी को मौके पर ही मार डालने का इरादा किया। निराशा में राजा तियानहाई ने अपने सिर के ऊपर एक काली आकृति उभरती देखी। इस व्यक्ति ने अपने हाथ ऊपर उठाए और काली हवा ने गर्जना की और सारी गड़गड़ाहट को अपने में समाहित कर लिया। जियुतियानमेंग, तुमने मेरे जुवानवो मंदिर के लोगों को मारने की हिम्मत की। जुवानमिंग। जियुतियानमेंग ने भौहें सिकोड़ी। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि जुवानमिंग था। यद्यपि उसकी कई गड़गड़ाहटें उसकी सारी शक्ति नहीं थी, फिर भी जुवानमिंग वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आया था। तब 13 हॉल के सभी ऋषियों को आ जाना चाहिए था, सिवाय उन 2 के जो मारे गए हैं। पुनर्जन्म क्षेत्र में 11 शक्तिशाली पुरुष, साथ ही जुवानमिंग, राजा टाइगर, राजा तियानहाई और रानी किनकियू, कुल 15 लोग हैं। उसके लिए इन 15 लोगों से अकेले निपटना बहुत कठिन था। जियुतियानमेंग, आज तुम्हें अपनी अच्छी छोटी बहन जियुतियानलू के साथ मर जाना चाहिए। मैं वास्तव में चाहता हूं कि लिंगजियो देखे कि उसने तुम्हें कैसे मारा। हा 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 हा। जुवानमिंग बहुत जोर से हंसा। उन्हें विश्वास नहीं था कि 15 संसार राज्य के योद्धा मिलकर भी जियुतियानमेंग को नहीं मार सकते। मास्टर जुवानमिंग, वह लड़का शायद जल्द ही बाहर आ जाएगा। वह 10 मिनट तक बोलता रहा और अब 5 मिनट बीत चुके हैं। राजा तियानहाई ने याद दिलाया, क्या तुम सच में लिंगजियो से डरते हो? अगर वह बाहर आ भी गया तो क्या होगा? अगर वह अभी बाहर आ भी गया तो भी वह मर ही जाएगा। जुवानमिंग ने तियानहाई के राजा को तिरस्कार से देखा और कहा, आगे बढ़ो, पहले जियुतियानमिंग और जियुतियानलू को मार डालो। हाँ, शेष 11 महल स्वामियों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। बाघ राजा, किनकियू की रानी और तियानहाई के राजा ने भी हमला करने का अवसर लिया। अकेले जियुतियानमेंग से निपटने के लिए 15 लोगों ने सेना में शामिल हो गए।
यद्यपि जियू तियानमेन काफी मजबूत थी, फिर भी वह भीषण लड़ाई के बाद जमीन पर गिर पड़ी। यद्यपि उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। लानत है, मार डालो उसे। जुवान मिंग क्रोधित था, क्योंकि उसने जियू तियानमेन को गंभीर रूप से घायल करने की प्रक्रिया में 5 और मंदिर स्वामी खो दिए थे। अब तथाकथित 13 महल स्वामियों में से केवल 6 ही बचे हैं, और उनके साथ केवल 7 ही हैं। ये क्षति बहुत भारी है, और उसके अलावा बाकी लोगों को कमोबेश चोटें आई हैं। इसीलिए वह इतना क्रोधित था। अगर वह आज जियू तियानमेन को नहीं मार पाता, तो इस बार वह वास्तव में बहुत कुछ खो देता। महल मास्टर, आपको बाहर क्यों आना पड़ा? आप जानते हैं कि दूसरी तरफ ज्यादा लोग हैं। जियू तियानलू ने जियू तियानमेन को देखा और असहाय होकर मुस्कुराया। मुझे आना ही होगा, इतने सालों से मैं एकांत में साधना कर रहा हूँ। जियू तियान महल की रखवाली का सारा भार तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम मर गए तो क्या मुझे जीवन भर अपराध बोध नहीं होगा? मैंने बूढ़े महल मालिक की मौत में बहुत बड़ी गलती की है। मैं दूसरी गलती कैसे कर सकता हूँ? जियू तियानमेन ने अपना सिर हिलाया, बहुत दृढ़ निश्चय दिख रही थी। यदि जियू तियानलू मर गई, तो वह अपनी अच्छी बहन के साथ मर सकती है। खैर, अब जब जियू तियान पैलेस के पास लिंगजियो है, तो ये जल्द या बाद में फलेगा फूलेगा। उसका मिशन पूरा हो गया है। मैं अच्छे से आराम कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियू तियानमेंग और जियू तियानड्यू, गहरे प्रेम वाली बहनों की जोड़ी। यदि तुम मरना चाहते हो तो यह संप्रदाय तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और एक स्वर्गीय जेल में कैद कर दूंगा, ताकि तुम असहाय होकर देख सको कि लिंगजियो, जिससे तुम्हें बड़ी उम्मीदें हैं, मेरे द्वारा मारा जाता है, और तुम्हारा जियू तियान महल नष्ट हो जाता है। जुवान मिंग बहुत क्रोधित था। लिंगलोंग पैलेस ने उसे बहुत सारे पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धा भेजे, लेकिन उसने उनमें से कई को खो दिया। अगर वह वापस जाता, तो उसे शायद कड़ी सजा मिलती, और यह सब इन 2 लोगों की बदौलत है। वह चाहता था कि इन दोनों लोगों को दुनिया की सबसे दर्दनाक यातना दी जाए। मनोवैज्ञानिक तौर पर, मुझे सब कुछ भौतिक रूप से चाहिए। लॉन्ग चेन, लेंग मेई, अब हम एक दूसरे के साथ मौत तक लड़ेंगे, और हम युद्ध में मरने तक एक साथ मर सकते हैं। तुम दोनों इन लोगों में सबसे ताकतवर हो। बाकी लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। अगर बहुत देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। यदि पुनर्जन्म क्षेत्र में किसी योद्धा में मरने की इच्छा विकसित हो जाए और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मरने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो ये बहुत भयावह होगा। इस स्तर की साधना वाले योद्धा के शरीर में निहित ऊर्जा इतनी भयानक होती है। एक बार जब वह विस्फोट करता है, तो सैकड़ों मील के आसपास का क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसीलिए उसने लॉन्ग चेन और लेंग मेई को किनझान और अन्य लोगों के साथ जाने दिया। यहाँ से दूर रहो ताकि तुम पर कोई असर न पड़े। जाना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। जुवान मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, राजा टाइगर, उन लोगों को रोको और उन्हें जाने मत दो। बस उनसे निपटने के लिए जियू तियानमेंग और जियू तियानलू को हमारे संप्रदाय पर छोड़ दो। स्पष्ट। राजा टाइगर, राजा तियानहाय और रानी किनक्यू तुरंत अपनी स्थिति में आ गए और लॉन्ग चेन तथा अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। उनका इरादा उन्हें वहीं मार डालने का था। मरे हुए लोग भागते नहीं। फुट। अचानक शून्य से एक चौंकाने वाली काली तलवार जैसी ऊर्जा बाहर निकली। रानी किनक्यू और राजा टाइगर को चीखने का भी समय नहीं मिला और उनके सिर काट दिए गए। केवल उस दिन समुद्र राजा इतना चालाक था कि वह बाघ राजा के पीछे छिप गया और इस भयानक तलवार ऊर्जा से बच गया। सभी लोग भयभीत होकर आकाश में काली छाया को देखने लगे। शराबी दानव तलवार, क्या तुम भी मरने के लिए यहाँ आए हो? मत भूलना, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हो। ये पता चला कि जियू दानव तलवार वापस आ गई थी। वह 1 महीने के लिए जुवानवो महाद्वीप गया और लिंगजियाओ को इस महत्वपूर्ण कारण की जांच करने में मदद की कि पश्चिमी क्षेत्र में 5 प्रमुख ताकतें प्रतिभाओं की भर्ती के लिए उत्सुक क्यों थीं। आज वह वापस आ गया है। मुझे पता है, शराब दानव तलवार ने शांति से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? जुवान मिंग ने गुस्से से कहा। वह वास्तव में दुखी था। एक एक करके अच्छी चीजें उसे प्रभावित करने लगी, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं उसकी मृत्यु से पहले उसे देख नहीं सका। जियू मो जियान मुस्कुराया, धीरे से जमीन पर उतरा और उसके पीछे जियू तियानमेंग और जियू तियानलू से कहा, तुम दोनों उन्हें दूर ले जाओ, यहाँ मैं उन्हें रोक दूंगा। चूंकि उसने यहाँ आने का निर्णय लिया था, इसलिए वह मरने के लिए दृढ़ था।
मृत्यु भयानक है, लेकिन जिन लोगों की आप रक्षा करना चाहते हैं उनकी रक्षा न कर पाना उससे भी अधिक भयानक है। आज यहाँ से कोई नहीं जा सकता, तुम सब मर जाओगे। जुवान मिंग बहुत गुस्से में है, सचमुच बहुत गुस्सा आया। ये सफेद बाग महाद्वीप उसके जुवानवू मंदिर का है और लिंग जियाओ को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आज वह लिंग जियो की सेनाओं के साथ यही समाप्त हो जाएगा। मारना। जुवान मिंग उन्मत्त होकर बाहर भागा और उसके पीछे खड़े 6 ऋषि भी उसी समय बाहर भागे। शराबी दानव तलवार ने अपनी लंबी तलवार लहराई और प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। समय भी धीरे धीरे बीत रहा है। 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। जुवान मिंग के हमले और अधिक हिंसक हो गए। शराबी दानव तलवार का शरीर जख्मों से ढका हुआ था, जिसका लगभग कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं था। यदि उनकी तलवारबाजी की कला शानदार न होती तो अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती। वह वही खड़ा था, खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। जियुतियानमेंग और जियुतियानलू भी हताश होकर लड़ रहे थे तथा किनझान और अन्य लोगों को भागने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास बहुत अधिक लोग हैं और वह बहुत ताकतवर है। उनका नुकसान सचमुच बहुत बड़ा है। बूढ़े कुत्ते जुवानमिंग, ये याद रखना, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जुवानवू मंदिर में कोई भी जीवित न बचे। ये तुम्हारी गलती की कीमत है। ये ध्वनि विषैले धुएं से आ रही थी और बहुत नजदीक से आ रही थी। लिंग जियाओ बाहर हो रही हर चीज देख सकता है। उसने देखा कि जियु दानव तलवार खून से लथपथ है, जियुतियानमेंग और जियुतियानलू घावों से ढके हुए हैं। वह सचमुच क्रोधित और परेशान था। उस समय उसने सब कुछ जोखिम में डालने की योजना बनाई ताकि अन्य किसी भी बात की परवाह किए बिना अपनी भौहों के बीच के निशान में स्थित 7 राक्षस राजाओं को पूरी तरह से मुक्त कर सके। लहराना। उसे तब तक मारते रहो जब तक आकाश में अंधेरा न हो जाए और दुनिया का अंत सचमुच इस दुनिया में आ जाए। लेकिन युआनजुन ने उसे समझाया, 7 राक्षस राजाओं को पूरी तरह से रिहा करने का नतीजा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। हो सकता है कि दुश्मन ने उन्हें नहीं मारा हो, लेकिन तुमने अपने ही एक को मार दिया हो। शांत हो जाओ। युआनजुन को यह भी पता था कि आमतौर पर शांत और सतर्क रहने वाला शिष्य आज इतना क्रोधित क्यों हो गया। सिर्फ इसलिए कि यह शिष्य बहुत भावुक है। मेंग टोंग और शिन का बदला लेने के लिए हाई जनजाति का रक्तपात करने की तरह ये कुछ ऐसा था जो लिंग जियो पहले नहीं कर सका था, लेकिन उसने अंततः ऐसा किया क्योंकि उसके 2 अच्छे भाई मारे गए थे। आज भी यही स्थिति थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वाइन डैमन तलवार को कुछ नहीं होगा। अगर जियु दानव तलवार में वास्तव में 3 फायदे और 2 नुकसान हैं, तो लिंग जियो निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। अंत में कोई भी इसे मनाने या नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। मुझे तुमसे डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आऊंगा, जुवान मिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। यह मत कहो कि तुम बाहर नहीं आए। अगर तुम बाहर भी आए तो तुम्हें भी उनके साथ ही दफनाया जाएगा। क्या तुम अब भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम में वह ताकत है? हाँ। अचानक तेज हवा चली, आकाश में धुंध छंट गई और आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देने लगा। क्या हो रहा है? अभी तो दिन है, चांद कैसे हो सकता है? हर कोई हैरान था। जुवानमिंग को भी अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये वास्तव में एक भूत है। क्या ये लिंग जियो का काम हो सकता है? तियान हाई बटू ने भौहें सिकुड़ी। उसकी नज़र में ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति बन गया है। यह उसके दिल में सबसे वास्तविक विचार था। वहाँ कौन चाले चल रहा है? हिम्मत है तो बाहर आओ। हम यहाँ लिंगलोंग पैलेस में काम कर रहे हैं। जो कोई भी हमें रोकने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जुवानमिंग ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई, मानो वह अपना डर और बेचैनी छुपा रहा हो। चांदनी तेज हो गई, लेकिन उसके चारों ओर की हवा असामान्य रूप से ठंडी और सर्द हो गई। आकाश में एक आकृति चंद्र महल से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। लंबे बाल हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। सफेद पोशाक परी सी सुंदरता बिखेर रही थी। नहीं, वह एक परी है। वह परी जो चंद्र महल से बाहर चली गई। चांदनी धरती पर चमक रही थी और हर किसी को अपने शरीर पर ठंड का एहसास हो रहा था। इतनी ठंड की लोगों के दिल कांप रहे थे। जमीन पर चांदनी बर्फ की तरह थी, जिससे लोग जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उस समय सभी की आंखें नम हो गईं। वे सब उस आकृति को ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने दुनिया में कभी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी हो। इस महिला के सामने उनके आसपास की हर चीज तुच्छ हो गई। महामहिम कौन है?
काफी देर के बाद जुवान मिंग सदमे से जागा और पूछा, महाराज यूनू। भीड़ में लेंग में और लॉन्ग चेन दोनों ने इस आकृति को पहचान लिया और वे उत्साह से चिल्लाए, ओह मेरे छोटे दोस्त, मैं अभी भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। आकाश में ठंडी परी ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी लोग पागल हो गए और मरने तक ईर्ष्या करने लगे। उसका छोटा आदमी कौन है? उसका आदमी बनने के योग्य कौन है? ईर्ष्या न करना औसत दर्जे की बात है। यार, मैंने बहुत तेजी से प्रगति की है। कुछ लोग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वे मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन बहन युइनव, मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ सकती हो। 5 विषनाशक संरचना में एक आकृति बाहर निकली। लिंग जियाओ अंततः 9वें मिनट में संरचना को तोड़कर लोगों के सामने आया। तियान हाई तानाशाह, लिंग जियो और उन्हारे हुए लोगों को तुम्हारे और तुम्हारे पिता के पास छोड़ दिया जाएगा और इस महिला को इस संप्रदाय के नेता के पास छोड़ दिया जाएगा। जुवान मिंग ने यूनू को तीव्र ईर्ष्या और अधिकार की भावना से देखा। ऐसी महिला को लिंग जियाओ जैसे युवा लड़के से नहीं मिलना चाहिए। केवल वही उसे पाने के योग्य है। सचमुच, क्या तुम में ऐसी ताकत है? यूनू ने जुवान मिंग को शांति से देखा। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके शरीर से एक सुंदर और शानदार आभा फूट पड़ी। आसमान चांदनी की दुनिया बन गया था। दिन का समय था, लेकिन वह चांदनी की शक्ति से भरा हुआ था। चांदनी पृथ्वी पर चमकती है। ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया के लिए लाल सूरज से प्रतिस्पर्धा कर रही हो। पुनर्जन्म के क्षेत्र में एक मजबूत आदमी, और ऐसा लगता है कि उसका एक से अधिक बार पुनर्जन्म हुआ है। जुवान मिंग ने भौहें सिकुड़ी। चांद लड़की की आभा बहुत मजबूत है। वह निश्चित रूप से यूनू का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यदि आप उसके बगल के 6 मंदिरों के पूज्य लोगों को भी इसमें जोड़ दें तो शायद ये पर्याप्त हो जाएगा। इसके अलावा उसके हाथ में एक शक्तिशाली जादुई हथियार भी है जो महत्वपूर्ण क्षणों में काम आ सकता है। लोग आश्चर्य से आकाश में चांदनी लड़की को देख रहे थे। दिव्य साम्राज्य में लगभग सभी लोग जानते हैं कि दिव्य सम्राट अपने जीवन में केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है। यह महिला बेहद शक्तिशाली और वफादार थी। स्वर्ग के सम्राट महामहिम को दुनिया पर विजय पाने और ड्रैगन और फीनिक्स महाद्वीप को एकजुट करने में मदद करने के बाद वह चुपचाप चली गई। ऐसी अफवाहें व्हाइट टाइगर महाद्वीप तक भी पहुंची, लेकिन उन्हें मजाक के रूप में लिया गया। व्हाइट टाइगर महाद्वीप के लगभग सभी योद्धाओं का मानना था कि दिव्य साम्राज्य के लोग अपनी योग्यता को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। एक महिला लिंग जियाओ जैसी चींटी जितनी मजबूत कैसे हो सकती है? लेकिन अब वे समझ गए हैं। किंवदंतियां कभी कभी महज चुटकुले नहीं बल्कि वास्तविक होती हैं। उसके सामने खड़ी चांदनी न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि बेहद शक्तिशाली भी थी। यहाँ तक कि जुवान मिंग को भी कांपने की लहरें महसूस हुईं। जुवान मिंग को बहुत उम्मीद थी। उसने अनुमान लगाया था कि जियुतियन मिंग, जियुतियन ड्यू और जियु डेमन स्वॉर्ड कार्रवाई करेंगे। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओ में सबसे मजबूत संसार क्षेत्र योद्धा इतनी अजीब महिला होगी। लेकिन आज मेरी त्वचा पूरी तरह से टूट चुकी है और मुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा, तथा ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। एक साथ आते हैं। जुवान मिंग ने वही तरीका अपनाया जो उसने जियु तियानमेंग से निपटने के लिए अपनाया था। वह बड़ी संख्या में लोगों का उपयोग करके कम संख्या में लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा था। उसके सहित 7 पुनर्जन्म क्षेत्र योद्धाओं ने सेना में शामिल हो गए। मुझे विश्वास नहीं है कि वे एक महिला के साथ सौदा नहीं कर सकते। 7 लोगों की शक्ति जुवान मिंग स्वर्गीय सजापाम। जुवानवो मंदिर में शेष 6 लोगों ने सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को सीधे जुवान मिंग में स्थानांतरित कर दिया। इससे जुवान मिंग को उन सभी चालों का पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति मिल गई जिनका वह सामान्यतः उपयोग नहीं कर सकता था। भयानक हथेली की शक्ति एक दिव्य दंड की तरह थी। यह उस शक्ति से असीम रूप से अधिक शक्तिशाली थी जिसका उपयोग उसने अभी अभी जियु तियानमेंग से निपटने के लिए किया था। अज्ञान। परी ने तिरस्कारपूर्वक 2 शब्द कहे, फिर अपनी आंखें खोल दी और कोई हरकत भी नहीं की। चांदनी की भयावह शक्ति उसकी निगाहों में चमक उठी। फिर उसने जुवान मिंग स्वर्गीय दंड मुट्ठी के पूरे पैकेज को फाड़ दिया और नष्ट कर दिया। जुवान मिंग के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। यूनू की शक्ति उसकी उम्मीद से परे थी। हर कोई अपनी मार्शल आत्माओं को मुक्त करे। जुवान मिंग दहाड़ा। हाँ, सभी 7 लोगों की मार्शल आत्माएं मुक्त हो गईं। जुवान मिंग के पीछे एक अजीब भूतिया आग जल रही थी। भूतिया आग में एक विशाल शूरा गेट था। यह जुवान मिंग की मार्शल भावना है।
अन्य 6 लोगों की मार्शल आत्मा शक्ति पूरी तरह से शूरा गेट में एकीकृत हो गई थी और शूरा गेट से एक अंधेरी और बुरी आभा निकली थी जिससे लोग बहुत असहज हो गए थे। भाई, क्या महाराज युइनवर ठीक हैं? लॉन्ग चेन ने निजी तौर पर पूछा। कोई बात नहीं, अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो जुआन मिन के पास जितने भी लोग हैं वे उसे मारने के लिए काफी नहीं हैं। लिंग जियो ने यूनू को कार्रवाई करते देखा। हालांकि वह अभी भी यूनू की असली ताकत को नहीं जानता था, उसके पास मूल रूप से एक उपाय था। हंफ, आपके पास अभी भी दूसरों की परवाह करने का समय है, इसलिए पहले अपना ख्याल रखें। इस समय तियानहाई तानाशाह ने ठंडी सांस ली और लिंग जियो को मारने के इरादे से एक भयानक मुक्का मारा। हालांकि लिंग जियो नहीं हिला। इसके विपरीत उसके बगल में लॉन्ग चेन अचानक उठ खड़ा हुआ, एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और लॉन्ग चेन ने वास्तव में एक मुक्का मारकर तियानहाई टायरानी को रोक दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तियानहाई टायरानी को एक कदम पीछे धकेल दिया। लॉन्ग चेन खुद बिना हिले वहीं खड़ा रहा। तियानहाई टायरानी, तुम सिर्फ मेरे बड़े भाई के पराजित सेनापति हो। तुम अब मेरे बड़े भाई के खिलाफ लड़ने के योग्य नहीं हो। चलो मैं तुम्हें आज ही नष्ट कर देता हूँ। ड्रैगन शक्ति लॉन्ग चेन के शरीर से तेजी से बाहर निकली और वह तुरंत एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में तब्दील हो गया और तियानहाई अत्याचार द्वारा परिवर्तित दोहरे चेहरे वाले बुद्ध का सामना किया। लॉन्ग चेन, इस बच्चे को मैंने कुछ दिनों से नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत प्रगति की है। यहाँ तक कि तियानहाई टायरनी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लिंग जियाओ हमेशा से मानता आया है कि लॉन्ग चेन की क्षमता बहुत बड़ी है। अगर उसके पास तानाशाह मार्शल स्पिरिट नहीं होती तो शायद वह लॉन्ग चेन के साथ तुलना नहीं कर पाता। तानाशाह मार्शल स्पिरिट उसका सबसे बड़ा लाभ है। बूम! अचानक एक अन्य व्यक्ति ने लिंग जियो पर हमला किया। इस आदमी ने अपना चेहरा ढका हुआ था और खून से लाल कपड़े पहने हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मरे हुए लोगों के ढेर से निकलकर आया हो। वह लिंग जुआन है, जो दानव संप्रदाय की नेता है। लिंग जुआन हत्या की तकनीक में माहिर था। वह एक पल में वहां से गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही लिंग जियाओ के पास था। दुर्भाग्यवश जिस प्रहार से वह मर जाएगी उसे लिंग मेई ने आसानी से रोक लिया। ऐसा लगता है कि लिंग मेई ने काले पंख वाले लोगों की शक्ति को पूरी तरह से अपनी शक्ति में बदल दिया है और अब उनकी साधना और युद्ध शक्ति आसमान छू रही है। यहाँ तक कि लिंग जुआन, जो कि घातक क्षेत्र के 18वें स्तर का योद्धा था, भी उसका कुछ नहीं कर सका। लिंग जियाओ, मेरे भाई की जान वापस दे दो। लिंग शुआन का शरीर फट गया, लाल रक्त जैसी किसी चीज में बदल गया और गायब हो गया, पीछे केवल एक वाक्य छोड़ गया। लिंग मेई की आकृति लगभग उसी समय फट गई, लेकिन वह काले धुएं में बदल गई। मैंने बहुत से लोगों को मार डाला है, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। क्या आपको अभी भी तियानफेक शहर के लिंग परिवार के लिंग फैंग और लिंग युन याद हैं? लिंग जुआन ने गुस्से से कहा, तुम उनकी बहन नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि उनकी एक बड़ी बहन बाहर रहती है। तुम्हारी उम्र को देखते हुए लगता है कि तुम उनसे बड़ी हो, इसलिए तुम्हें बड़ी बहन होना चाहिए। लिंग जियाओ को लगा कि ये दुनिया वाकई अद्भुत है। यहाँ आकर वह वास्तव में तियानफेक शहर के दुश्मनों से मिल सकता है। हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। लिंग जुआन का आंकड़ा फिर से चमक उठा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे फिर से लिंग मेई ने रोक दिया। अगर ऐसा है तो तुम्हारा उनसे बदला लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन दो हारने वालों में न केवल बहुत कम क्षमता है, बल्कि उन्होंने परिवार को धोखा दिया और मुझे हर जगह निशाना बनाया। अगर मैं उन्हें नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। पात छोड़ना। लिंग जुआन गुस्से से दहाड़ा और फिर से लिंग जियाओ पर झपटा। बेशक वह लिंग जियाओ की बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी। भले ही वह सच हो, वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। उसे मार डालो, मैं अनुचित लोगों से बात नहीं करूंगा। लिंग जियाओ लिंग जुआन के साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था। वह आगे बढ़ा और तियानहाई के राजा की ओर बढ़ा, क्योंकि उसने पाया कि तियानहाई का नीच राजा वास्तव में इस तथ्य का फायदा उठाना चाहता था कि अन्य लोग लड़ रहे थे और गंभीर रूप से घायल जियो मुजिन और अन्य पर हमला करना चाहता था। हाँ मास्टर, लिंग मेई ने लिंग जियाओ का आदेश प्राप्त किया और सीधे लिंग जुआन का सामना किया। उसके लिए अगर वह इस बार लिंग जुआन को मार सकती है तो उसे निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिलेगी। लिंग जियो तियानहाई के राजा के सामने प्रकट हुआ और उसने उपचार की गोली जियो मुजियन की ओर फेंक दी। वरिष्ठ, अपने घाव जल्दी से ठीक करो। मुझे डर है कि इस लड़ाई में शक्तिशाली ताकतें भाग लेंगी। ऐसा कहने के बाद उसने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और दानव राजा तानाशाह मुट्ठी पर मारा,
जिसे तियानहाई के राजा ने विस्फोट कर दिया था। तियानहाई के राजा और तियानहाई तानाशाह की लड़ाई शैली लगभग एक जैसी थी। मुझे डर है कि दोमुए बुद्ध को छोड़कर उन दोनों ने एक साथ अभ्यास किया होगा। ये सिर्फ इतना है कि तियानहाई के राजा का दानव राजा तानाशाह मुट्ठी स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली है। तुम्हें पता है, ये तियानहाई के राजा के घायल होने के बाद एक झटका था। लिंगजियो पीछे नहीं हटा, उसके पैर लगभग जमीन में धंस गए, लेकिन उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। क्योंकि उसके पीछे जियो मोजिन और अन्य लोग थे, अगर वह पीछे हटता तो वे सभी मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए वह घायल होने पर भी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा लड़का, मेरे द्वारा मारा जाने के बाद भी तुम खड़े हो सकते हो, मुझे वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करनी होगी। तियानहाई के राजा ने लिंगजियो को देखा और महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। आपको मेरी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, आगे आपके लिए और भी कई आश्चर्य हैं। हुंतू की शक्ति पृथ्वी की ढाल, पवित्र राजा की नज़र, पवित्र प्रकाश हर जगह चमकता है। लिंग जियाओ का तियानहाई के राजा से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अब उसे घायलों और लॉन्ग चेन, लेंग मेई और अन्य लोगों की रक्षा करनी थी जो लड़ रहे थे। बस तियानहाई के राजा को उन्हें चोट न पहुंचाने दें। जब तक जियू मोजिन, जियू तियानमेंग और जियू तियानलू ठीक हो जाएंगे, तब तक उनके नुकसान फायदे में बदल जाएंगे। वह अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सबसे सुरक्षित रास्ता चुना। राजा तियानहाई ने पृथ्वी शील्ड पर बेतहाशा बमबारी की, लेकिन हुंतू की शक्ति जमीन से बाहर निकलती रही और पृथ्वी शील्ड में विलीन हो गई, जिससे राजा तियानहाई को परेशानी हुई। उसी समय संत राजा की आंख से उसके लोगों की सभी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। ये सब करने के बाद लिंगजियो ने यू नू और जुवान मिंग और अन्य के बीच लड़ाई को देखा। यद्यपि यू नू बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी एक व्यक्ति के लिए 7 लोगों से निपटना आसान काम नहीं था। जुवान मिंग ने भयानक शूरा गेट को मुक्त कर दिया। शूरा गेट से एक भयानक जानलेवा इरादा जारी किया गया था, जैसे कि यू नू के शरीर को आकाश में कैद करना हो, जैसे कि चंद्रमा की शक्ति को पूरी तरह से निगलना हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शूरा द्वार में निगलने और मार डालने की क्षमता थी। यू नू उदासीन थी, उसने आश्चर्य से शूरा गेट को देखा। उसके सिर के ऊपर चमकीला चांद और भी चमकीला होता जा रहा था। उसके हाथ उसके सामने उड़ रहे थे और उसके जैद जैसे हाथ एक सुंदर नृत्य कर रहे थे। युद्ध उस तक पहुंच गया और यह बहुत कलात्मक लग रहा था। शूरा गेट को मारने के लिए आया था। यू नू ने ठंडी मुस्कान दी और उसके सिर के ऊपर चमकते चांद ने अचानक एक चमकदार रोशनी छोड़ी जो शूरा गेट पर पड़ी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयावह चांदनी ने शूरा गेट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, उसमें प्रवेश किया और सीधे जुवान मिंग पर हमला किया। उस समय जुवान मिंग को ऐसा लगा जैसे उसे ठंडे चंद्र महल में फेंक दिया गया हो और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसने बड़े बड़े कौरों में खून थूका। ये कैसे संभव है? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? मुझे विश्वास नहीं होता। जुवान मिंग के बाल बिखरे हुए थे और वह बहुत शर्मिंदा दिख रही थी। अंततः उसने अपना बहुमूल्य जादुई हथियार निकाला, जो वज्र से बना एक कंगन था। इसे वज्र कंगन कहा गया। इसे तियानक्सुआनजुमेन के बाहर प्रचलित कहानियों के अनुसार बनाया गया था। इसमें भयानक सील करने की शक्ति है। ये दुश्मन की आंतरिक शक्ति और दुश्मन की खेती को सील कर सकता है। एक बार इस वज्र कंगन में फंसने के बाद, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह खत्म हो जाएगा। लेकिन वज्र कंगन द्वारा भस्म की गई आंतरिक शक्ति बहुत भयानक है और जुवान मिंग को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर होना पड़ा, अन्यथा वह इसका उपयोग कभी नहीं करता। इसे मेरे लिए सील कर दो। वज्र कंगन हवा में फैल गया और जुवान मिंग ने 7 पुनर्जन्म क्षेत्र के योद्धाओं की आंतरिक शक्ति को इसमें शामिल करने के लिए आह्वान किया। वज्र कंगन एक विशाल अंगूठी में बदल गया और उसने चंद्रकन्या को ढाक लिया। जिस क्षण इस जादुई हथियार की बलि दी गई, वहां उपस्थित कई योद्धाओं को ऐसा महसूस हुआ कि उनके शरीर में मौजूद आंतरिक शक्ति बाहर निकल गई है और उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। चमकता चांद आसमान में है और धरती पर ठंड बिखरी हुई है। चंद्रमा लड़की हमेशा की तरह शांत थी, धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे चमकता हुआ चांद आसमान से गिर रहा हो। इस क्षण चंद्र लड़की पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह आकाश में चमकते चांद में बदल गई है और ऐसा लग रहा था कि वह धरती को रोशन करने वाली चांदनी में बदल गई है। वज्र कंगन में जो फंसा हुआ था वह चंद्रकन्या नहीं थी, बल्कि पदार्थहीन चांदनी का एक टुकड़ा था। नष्ट करना। अचानक चांदनी में से एक जैद जैसा हाथ बाहर निकला।
ये हाथ चांदनी को चुटकियों में दबा रहा था, चमक रहा था। हालांकि ये भयानक जानलेवा इरादे से भरा हुआ था और यह जुवानमिंग की ओर बढ़ गया। जुवानमिंग का चेहरा उतर गया और उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा। अगर वह पहले से भागने के लिए कुछ ताकत बचाना चाहता था, फिर इस पल उसे वास्तव में भागने का कोई विचार नहीं था और उसकी सारी ताकत इस पंच में डाली गई थी। विशाल शूरा गेट ने यूनू को कवर किया। उसी समय वज्रकंगन भी उड़कर वापस आ गया। हालांकि यूनू ने इसे उदासीनता से देखा और जेड हाथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, जैसे कि सभी प्रतिरोधों को नजरअंदाज कर रहा हो, और जुवानमिंग के शरीर में जोर से पटक दिया। कई लोगों ने हड्डियां टूटने की आवाज सुनी। जुवानमिंग का शरीर दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरा और उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े उसके मुंह से हवा में बाहर निकल आए। उस क्षण यूनू की आकृति फिर से गायब हो गई, मानो वह हर जगह थी, अंतहीन चांदनी में बदलकर पूरी पृथ्वी को ढक रही थी। वज्रकंगन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लक्ष्य के बिना वह निरर्थक हो जाता है। इस समय यूनू चंद्रमा में पवित्र परी है। वह चंद्र महल में भयानक हत्यारा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो की महिला इतनी भयानक है। हमें कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। जिस क्षण जुवानमिंग को झटका लगा, उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि उसने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया है, लेकिन अंत में उसे पता चला कि एक छोटी सी औरत ने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। यह महिला बहुत मजबूत है, जिउ तियानमेंग से भी ज्यादा मजबूत। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर इतना भयानक योद्धा मौजूद है। क्या ऐसा योद्धा जुवानवू महाद्वीप पर मौजूद नहीं होना चाहिए? यह अफसोस की बात है कि इस समय कोई भी जुवानमिंग के सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जिस क्षण वह उड़ा, वह केवल अपने 6 अधीनस्थों को चंद्रमा पर इस भयानक परी द्वारा नष्ट होते हुए देख सकता था। यह इतना आसान, इतना आरामदायक, एक सुंदर नृत्य की तरह आकर्षक था, लेकिन साथ ही डरावना भी था। नहीं, ये वो परिणाम नहीं है जो मैं चाहता हूँ। जुवानमिंग अंततः उतरा और उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं और उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं थी। चांदनी अभी भी चमकदार और सुंदर है, लेकिन कई लोगों की नज़र में ये चांदनी इतनी भयानक है क्योंकि इससे लोगों की मौत हो सकती है। इससे दुश्मन एक भयावह दुर्स्वप्न में फंस सकता है और वह खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकता। इससे पृथ्वी पर आतंक फैल सकता है।